Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode A of super duper exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। ये बात मैं हर हफ्ते बोलता हूं और हर हफ्ते होती है हमारी एक मजेदार एपिसोड, लेकिन आज के एपिसोड है एक बहुत ज्यादा मजेदार एपिसोड, सुपर से भी ऊपर वाली एपिसोड। बहुत सी मिर्च, बहुत सा मसाला, बहुत सी अंदर की खबरें, बहुत सी एक्सक्लूसिव डिटेल्स, ऑन द होल एक रोलर कोस्टर राइड है भाई। अरे मां पता नहीं कौन सा बिजली भरी है मेरे अंग अंग में के गाने की डांस रिहर्सल कर रही हैं। मैं आग दिखा रही थी, मैं एक्साइटमेंट जो तू बोल रहा है ना, वो सब कुछ दिखा रही थी करके। अब बस मेरे बाल घुमाना रह गया था जितने ने एक्साइटमेंट बिल्ड किया है, बट मजा आने वाला है। बिल्कुल सही बिल्ड किया कि आज के एपिसोड कहते हैं ना कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, बहुत ही एक धमाकेदार शो होने वाला है। तो आज बिल्कुल वैसा ही शो होने वाला है। ये क्या है? लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जिट बंद है। अच्छा ओ आज सिर्फ हमें देखेंगे और इसी नोट पे बेल भी बजाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जितना मर्जी बोल रही, कुछ नहीं होना। क्यों? मेरे रास्ते बंद कर दिए, लेफ्ट राइट के रास्ते बंद हो चुके हैं। सब्सक्राइब के अलावा कोई चारा ही नहीं है। करें सब्सक्राइब। पता है मेरे 160 के हो गए हैं, अब 170 के कर दें। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाए। यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, लास्ट वीक हमारा शो नहीं आ सका, असल में कुछ खास कंटेंट नहीं था, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट वीक हम एक बम्पर एपिसोड कर लेंगे। क्योंकि मुझे होता है वो रैंडम एपिसोड से बेहतर है अच्छा कंटेंट आए, ताकि हमारे फैंस भी अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज में तो सही तरह करें। सब किसी के पास फजूल का टाइम नहीं है। तो आज एक बम्पर की बजाय बन गई सुपर बम्पर एपिसोड। हाँ, आज मजा आने वाला है। पैसा वसूल। तो आई थिंक टाइम जाए कि ये बगैर शो कर बढ़ते हैं। दिल तो मेरा कह रहा है कि ईमान के इस नीले रंग के जैकेट पे आज मैं करूंगी क्योंकि मोमिन ने मुझे नीला पहनवाया है, क्योंकि मोमिन ने खुद नीला पहना था। मैंने ये स्वेटशर्ट पहनी थी। मोमिन ने कहा मुझे ये पहनना है, तुम मैच कर ले। हर हफ्ते अम्मा और ईमान मुझे बताते हैं कि हमारा कलर ये, तो मैं कोशिश करता हूँ मैचिंग करने की। तो आज मैंने कहा एक स्वेटशर्ट मुझे अच्छी लगी, मैं ये पहनना चाहता हूँ। इसको मैंने हजार तक बता दे क्या पहनना, कुछ नहीं बताता, फिर मुझे वो स्टेप लेना पड़ता है। आज मैं उनके लिए गाना गाती हूँ। कौन सा? तेरे होते नीला रंग सूट करेदा, पर्दे में छुपाए तेरे होते नीला रंग। हमने प्रमोशन कर दी एक अपकमिंग फिल्म की, पर्दे में रहने दो, जो आ रही है हानिया आमिर और अली रहमान की। तो उसमें गाना है जिसपे पीला रंग सूट कर दा, बट हम नीला कर दी ना, इनके नीला पहना हुआ है। पर्दे में भी रहने दो, जो है छुपाया। छुप गया बस। अब वो मेरा पूरा शो छुपाते ही रहना है। आज नहीं छुपाएगा। आज नहीं। खैर शो में आज हैशटैग What's the 411 नहीं होगा क्योंकि बहुत सी बातें ऑलरेडी हैं। हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो टाइम जाए किए बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं ईमान के फेवरेट टॉक शो के बारे में, जो बहुत देर से What's the 411 में शामिल नहीं हो सक रहा था। आ गया। बात कर रहे हैं हम सब की आन, हम सब की शान, हम सब की जान, तन मन जान, तान पान, बकरी की रान। नहीं, बकरी की रानी होती है ना। राइमिंग गेम बहुत ज्यादा ही हो गई है। बकरी की रान एहसन खान है। मैंने तो आन बान शान का था, तूने फिर तान और पान पे ले ली, तो मैंने कहा फिर बकरी की रान। तान रिस्पेक्ट के लिए ना, तान उसका देखो कितना वो ऐसे एरोगेंट सा है। तान बान शान। टेक 2 बात कर रहे हम सब की आन, हम सब की शान, हम सब की जान, बकरी की रान। मैंने बस राइम किया था। एहसन वी लव यू, वी लव यू। एहसन खान, जिनके शो का नाम है टाइम आउट विद एहसन खान। इस हफ्ते शो में गेस्ट बनकर आए नवीद रजा और महाम आमिर। तो एक कंट्रोवर्सी उठी जब एक क्लिप जो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, उसकी बात हम लोग करेंगे बाद में। पहले हम लोग बात करेंगे जो ईमान ने पीएचडी की है एज ऑलवेज। मिनी पीएचडी इस दफा मुझे बहुत शो लंबा लग रहा था। 1 घंटे 40 मिनट का था। सॉरी मैं फिल्म देखने नहीं जा रही। इतना लंबा नहीं होता, 1 घंटे 15 मिनट तक का होता है। 1 घंटे 40 2 घंटे का स्लॉट होता है बेसिकली, तो 140 मिनट्स का होता है। नहीं हाँ नहीं, पता नहीं, मुझे बहुत लंबा लग रहा था। अच्छा पता नहीं, मैं मुझे अच्छा खैर ईमान ने जो मिनी पीएचडी की है, मैंने शुरू वाला टाइम देखा और देख के मैं जरा अजीब ही हो रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है। पहले जो ऐसा इंट्रो दिया मुझे समझ नहीं लगा इस इंट्रो का मतलब क्या था। कि मोस्टली आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, आप चाहते हैं कमर्शियल लोग आए, मेन स्ट्रीम के लोग आए। आज आपने कहा एक वैसे बंदे का जो नजर हर जगह आते हैं पर पता नहीं होते ही नहीं है। पता नहीं अजीब सा कोई इंट्रो था, पता नहीं क्या इंसिनुएट करना चाहते हैं। वो हर जगह नजर आते हैं पर नजर आते हैं। हाँ समझ लग गया।
मतलब हल्के फुल्के लगते हैं, आपको हर जगह नजर आएंगे। आगे बढ़े। एहसान खान ने इस तरह के तरीके से कहा, फिर जब आए बैटमैन आ अच्छा, गया। ऐसा मैंने पहले भी याद है किसी गेस्ट आए थे तब लोगों ने हाँ, कहा था कि तब इन्होंने तो बड़ा मैंने- उन्हें लिटिल किया था किसी गेस्ट मुझे को, याद है नए लोग थे कोई तब नए भी। लोग थे, वो थे फहद शेख को बहुत इन्होंने किया था। हाँ। फहद शेख को किया था, यशमा फहद थे आई थिंक तब भी किया था, अच्छा, फहद को किया था। तो एहसान खान बहुत इससे अपनी किरण निकालते हैं। एहसान खान ने यहाँ पे नवीद पूरे शो में ना एक कांस्टेंट थीम थी कि नवीद अब इस इंडस्ट्री में सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की वजह से आए हैं। क्या फैसल नवीद तो अपने इस इंडस्ट्री में रियलिटी शो की वजह से आए हैं। वो भी कॉन्टैक्ट की वजह से होगा ऐसे नहीं, के मुताबिक। पता है एक शो आता था हीरो बनने की तरंग, उसमें सईद नूर गेस्ट जज थे और सईद नूर जज थे उसमें एक्टर आके ना स्किट्स करते होते थे, कभी अच्छा। कॉमेडी कभी रोमांस कभी ड्रामा। हीरो कौन बनेगा अच्छा। तो हीरो बने थे नवीद रजा। अच्छा मुझे नहीं हाँ पता हाँ इस कहानी का। आई थिंक ये जीते थे सीजन 1 था मेरे ख्याल से वो। एहसान खान ने कहा पूरा करियर तुम्हारे दोस्तों की वजह से है। फिर उनके 600 दफा सवाल पूछे, कभी इसने सीन काटा, कभी इसने सीन काटा। फैसल कुरैशी ने क्या तुम्हें 2 दफा, इतना कोई बता सकता है कि 2 नंबर के साथ 2 दफा रिकमेंड किया तुम्हें कहीं? मैंने फैसल कुरैशी को कह के खुद को 2 जगह रेकमेंड करवाया। सिर्फ 2 दफे किए, खैर है, करते हैं 2 से तो 2 नहीं किया ना, उन्होंने कहा फैसल ने कहीं भी रिकमेंड नहीं किया। कभी किसी का कहेंगे भैया से हर किसी का। फिर एक इतनी मुझे बड़ी बात लगी, वो बता रहे थे नवीद अपने दोस्तों के बारे में, पता नहीं एहसान खान का जो शो जिनका है ना वो भी उनके दोस्त हैं जो मेकर हैं, तो उनका इसलिए तुम्हें आज शो में बुलाया, तुम उनके भी दोस्त हो। तभी 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 ये देखो नवीद मेरे शो में क्या कर रहा है। तो अब कोई गेस्ट आया आपके शो में तो अब अब आगे मैं क्या रिएक्शन दूं ईमान इस बात पे? तो पर नहीं, अब मैं नवीद में ऐसे मैं कोई रिएक्शन नहीं रहा, मैं ऐसे बैठा हूं यहाँ पे मैं। नवीद के साथ बुरा, पर नवीद लेकिन ने नवीद भी बड़ी ईमान हाजिर वही जवाब कहने है। लगे ना, फिर उन्होंने भी आपसे अटैक किए। अच्छा। बीच में यहाँ मैं रिएक्शन दूंगा। बीच में एहसान खान ने पता नहीं कुछ बोला, आई एम एन ओपन बुक। तो उन्होंने कहा हाँ वो बुक जो 50 साल पहले जल के दफना दी गई थी। तो ये वो खुली किताब है जो आज से 50 साल पहले जला कर कहीं दफना दी गई थी। तो एहसान खान ने कहा ये क्या है? फिर बीच में पता नहीं कोई बात हुई शो के बारे में ना, एहसान खान के शो के। तो उन्होंने कहा हाँ भाई डिमांड है, नेटफ्लिक्स वाले लड़ रहे हैं, वहाँ पे HBO वाले लड़ रहे हैं, हमें दे दो। किस प्लेटफॉर्म पे आएगा? तो छोड़िए लेकिन ना। जीत गया YouTube। असल में प्रॉब्लम ये चल रहा है कि HBO, डिज्नी या नेटफ्लिक्स किस पे दें? तो थोड़ी ना ऐसी चल रही थी बीच में। आज दोनों की दोस्ती काफी जरा बीच में चिलिंग होगी दोनों के आपस में। बीच में पता नहीं नवीद ने किसी बात पे बोला ना मेरे फॉलोअर्स गिर जाएंगे, ये बात ना बोलो। तो एहसान खान ने कहा बड़े मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स है ना, तो ये थोड़े ऐसे पर्सनल अटैक मार रहे थे। जरा मुझे थोड़ा जुगते हो रही थोड़ी सी, जुगते हो रही थी और एक दूसरे को जुगते में। खैर हम अब खेल में हम आगे बढ़ गए। हाँ खेल में पूरे शो में बस यही चल रहा था। अगले मेन मुद्दे पे चल जाते हैं। हाँ मेन मुद्दा कुछ यूं है, थोड़ी बैक स्टोरी आप लोगों को देता चलूं। कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा यासिर नवाज और निदा यासिर आए थे इसी शो में गेस्ट के तौर पे। तो वहां पे एक बात उठी थी कि अलीज़े शाह के साथ काम करना बड़ा एक बुरा एक्सपीरियंस रहा था, तो पूरी वो एक कंट्रोवर्सी बनी थी। काफी लोगों ने अलीज़े को डिफेंड भी किया था, फिरोज खान ने बात की थी इस बारे में, तो बहुत वो एक बात उठी थी। उसके बाद वो बात जरा दब गई, जैसे हर बात दब हाँ, जाती खत्म हो है। जाती है। लेकिन एहसान खान ने कहा बीड़ी जलैले जिगर से पिया मेरे शो में बड़ी आग है डंग डंग। सब यहाँ पे तुक नहीं थी, यहाँ पर वो अलीज़े आती फिर वो बात करती समझ लगता। मुझे पता चली बात है, आई थिंक हर शो में होता होगा इस तरह, बट टाइम आउट एहसान खान में ना जब ब्रेक्स नहीं आती सेगमेंट्स की, तो वहां पे ना सबको पेप टॉक मिलती है बीच में कि मसाला दो आमी मंजुली का मसाला दो। वो मुझे पॉइंट्स की बात देते हैं बीच में पेप टॉक, मसाला दो। तो वो हर कोई देता है, हर कोई करता है। तो वो मुझे लगा कि ना शायद उनको एक पेप टॉक मिली थी कि मसाला दो, कि पेप टॉक पक्का मिली थी। नवीद बहुत एक अलग मोड में आए। फिर पहला एक पूरा शो एक डिफरेंट नवीद थे, इस वाले सेगमेंट में एक मुर्चीले तरचीले नवीद थे। दुनिया वालों और कुछ सुनना, क्या करूं यहाँ से स्लिप होता हुआ वहां जाऊं? बस वो पेप टॉक मिल गई उनको वहां पे। Exactly. पर यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी ये सवाल हर कोई पूछता है, ठीक है? अलीज़े आती पूछते, नवीद के साथ उस कंट्रोवर्सी को पूछने की तो क्या बनी? एक कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी हुई है। अभी ना ब्रेक चली होगी, भी सारे मेकअप हो रहा का। यार नवीद तुमने काम किया था ना उस ड्रामे में, वो अलीज़े यासिर वाला। अच्छा हाँ भाई किया था मैंने काम। यार वो अलीज़े वाली कंट्रोवर्सी बात करूँ उसकी मैं? हाँ भाई करी बात है बिल्कुल, चल मैं करता हूँ उस ड्रामे की बात। मैं कहूँगा एक लड़की थी ऐसे, नाम लेता। भाई नाम ले लेते नाम पे एक्शन। हाँ तो एक ड्रामा हुआ था और यहाँ मैं पढ़ रहा था नाम लिखा हुआ। ऐसे इतने चालाक छोटी लूमड़ी सब कुछ शो पे हुआ है। उन्होंने बोला किस तरह सवाल कि यासिर आए थे, एक एक्ट्रेस की बात की थी, एक सर्टन एक्टर के बारे में बोला था। नवीद ने कहा पेप टॉक मिल चुकी है अभी, विल नेम एंड शेम हर।
अलीज़े शाह नेम एंड शेम क्यों नहीं करते सर्टेन एक्टर क्यों? लेट्स गो फॉर द नेम। ये स्टेटमेंट कोई तुक नहीं थी नेम एंड शेम वाली। एक तरफ आगे पूरे शो में क्या थीम थी, एक तरफ ये नेम एंड पता है, शेम पे इसलिए आ मुझे गए। लगता है कि एक्टरों को होस्ट नहीं होना चाहिए। पता है यहाँ पे होता है ना, होस्ट होता नॉर्मल बंदा जो इंडस्ट्री का एक्टर ना होता, वो खुले में बात करता। ऐसा हाँ ना, कहने की दो कश्ती में सवार होते हैं। एक कश्ती होती है कि मैं एक एक्टर भी हूँ, मैं एक अजय देवगन की तरह एक गाड़ी का पाँव उधर, एक टांग इधर किसी होती ऐसा है। नहीं पानी में गिरना है, दोनों टांगे बचाते बचाते। बस उन्हें था कि अलीज़े के साथ में काम आगे भी करना है, क्योंकि है तो एक्टर ना, एक सीनियर एक्टर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एहसान खान की जगह ना किसी और के यहाँ पे एज होस्ट होना चाहिए। ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और बट वो नहीं, इस तरह की बातों में नहीं कुछ बोल सकते। हाँ। जब उन्होंने वो कहा कि मैं नेम एंड शेम करूंगा अलीज़े, तो ऐसे ना से ही कहा ना कि अगर कोई नाम और- लिखा नहीं हुआ अगर यहाँ कोई और पे। होस्ट होता तो वो इस पे और खेलता। ऐसे में खेलते हैं लेकिन वो जरा और खुल के खेलता है ना। तो अब बात होती है अच्छा हाँ ऐसे किया, क्योंकि उनके पास कुछ स्टेक पे नहीं होता ना हाँ उस तरह एक्टिंग ऐसा ना होता यार। है। फिर नवीद ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि क्या हुआ, कि सीनियरिटी नहीं नवीद तो भी कहते हैं मैं पूरा को, तो नवीद ने अपना पकड़ा फोन और लिखा था यहाँ पे 6 अक्टूबर 6 में उसने ये किया था, 9 अक्टूबर 9 में उसने ये किया था। जबकि बहुत सारे ज्यादा हो मुद्दे आए, जाता है। थोड़ा ज्यादा हो ये गया। बातें बताने वाली नहीं थी तब मुझे। एक सेट में इतना कुछ होता है। अब मैं कराची भी गया था, तो मैं एक सेट पे गया था 30 मिनट के लिए। उस 30 मिनट की मेरे पास 30,000 कहानियां बताने के लिए। तो सेट से बहुत कुछ होता है। व्हाट हैपेंस ऑन द सेट्स स्टेज ऑन द सेट्स। हमारे अपने सेटों पे लड़ाइयाँ अरे हमारे सेट में कुछ नहीं होता, 3 लोग होते हैं। तो मजाकियाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं कभी कभी, चलो मजाक कर रहे हो जाती हैं। खैर उन्होंने कहा कि अलीज़े को अपने पर्सनल मैटर सेट पे नहीं लेके आने चाहिए था, देखना चाहिए था साथ कोई सीनियर एक्टर बैठा हुआ, कुछ भी बैठा हुआ है। अच्छा उन्होंने नवीद ने 2 बातें की, एक उनकी हुमायूं सैयद के बारे में, एक यासिर नवाज की। पहले हम लोग यासिर नवाज वाली बात करते हैं, उस पर हम राय देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यासिर की बात उन्होंने ये की कि यासिर अपने बाल ड्राई करा रहे थे। उन्होंने कहा, "शू", जैसे मोमिन अभी सेट से पहले तैयार हो रहा था ऐसे शू करके कर रहा था, तो अलीज़े ने कहा ओ माय गॉड ये क्या मुझे गरम गरम हवा आ रही है, इनकी चेयर जरा दूर करके रखें। ड्रायर यूज कर रहे हैं तो पीछे से बोलेंगे कि यार इनकी सीट थोड़ी सी शिफ्ट कर दें। अब यहाँ पर 2 अब पता नहीं बात लीजे ने इस तरह बोली या फिर लीजे Sorry, मैं जरा ने exaggerate इस तरह करके बोली कर होगी। हवा लग रही है, कुछ दूर करे क्या करे? नहीं और मारो हवा, और मारो। मजाक कर रहा हूं, फनी बात नहीं है honestly। और मारो हवा। यासिर ने फिर किया ड्रायर उठा के। नहीं पता मजाक कर रहे। देखिए अलीजे की बात मैंने एक सुनी थी, बहुत साल पहले की बात है। जब अलीजे नई नई आई थी, अलीजे तब से लोगों को था ना वो चने चबा रही है। हो तो जरा अच्छा ये दूसरी मजा अलीजे ने प्लग की उतार जाओ, अब कौन बाल रहा है। मेरे माइंड ने कहा था नहीं ज्यादा हो जाए क्या प्लग उतार के किसी की नाक में घुसा। मार अच्छा सॉरी हम बहुत ज्यादा वो कैरेड भी हो रहे हैं। खैर दूसरी बात उन्होंने ये की कि अलीज़े कहती थी ये लाइन नहीं बोलेंगे आप, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आपको किसने राइट दिया है कि आप स्क्रिप्ट में उनकी लाइंस काटें? और ये लाइन मैं भी नहीं बोलूंगी, मैं खुद भी कंफर्टेबल। अच्छा पता ऑनेस्टली ये बातें ना अदाकारें करती होती हैं। बट देन आई फील वो तब होता है कि जब फॉर इंस्टेंस हुमायूं सईद हो और साथ उनके महबूब शाद, एक दोस्ती समझो, एक बॉन्ड होता है। तो आप कहते हैं यार हुमायूं मेरे ख्याल से ये ऐसे कर लेते हैं, तो अगला बंदा कहता है चलो एक हमने इकट्ठे काम किया, एक बॉन्ड है। एक नया बंदा एक एस्टैब्लिश बंदों के मान ये नहीं कह सकता। हाँ, मतलब हाइपोथेटिकली कल का बच्चा आके यहाँ पे कह के मतलब अजीब लगता है आपको ऐसी बातें कोई बट बोले। कभी कभी आपको सुनना चाहिए कि कल का बच्चा आके अच्छी राय दे अब सकता है। मान- अब जैसे मुझे कभी कभी लगता है जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने जो फिल्में भी बनाई हैं बहुत ही गंदी सी, अगर कहना है ना मैं नहीं ले रही थी ना, तो अगर वो किसी नए बच्चे की बात सुन लेते तो शायद कुछ बदला जा सकता था। मन तो dialogue कहीं कहीं की बात जगह हो पे रही है। तो डायलॉग में भी उन्होंने अब एंड पे जो शो निकला, होपफुली उन्होंने जो लाइनें कटवाई थी नहीं कोई बुरी लगी ना, वरना शो में लोग कहते हैं ना चाहिए नहीं था वो नहीं था, चल गया शो। तो कभी कभी कोई बातें सही भी होती हैं, मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है। खैर नवीद की टोन बहुत मुझे बुरी लगी। उन्होंने कहा जो उनको शुक्र अदा करना चाहिए लीजे को कि इतने भरे एक्टरों के साथ काम करते हो, मना भी कर सकते थे। बड़ी बात है कि इतने बड़े कैलिबर के एक्टर ने आपके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए हामी भर दी है। तो इन अ वे यहाँ पे पता यहाँ पे असल 2 पहलू हैं इस बात के। मैं खुद ये कह रही थी कि दो साइड्स ले सकती हूँ। दो sides, हाँ। मैं एलिज़े की साइड भी ले सकती हूँ, मैं यासिर की, मैं दोनों सिनेरियोस करके दिखाती हूँ। लेकिन असल में ईमान अलीजे के बारे में मैंने बहुत से लोगों से बहुत कुछ सुना हुआ है। पहले हम यासिर की यासिर के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। हर इंसान की ना एक रेपुटेशन होती है, ठीक है। इस इंडस्ट्री में सारी गेम ही आपकी रेपुटेशन की है। आप अच्छा काम करोगे लोग आपको लेके आएंगे। बहुत से अदाकार आए, बदतमीजियां की और चले गए। अच्छा काम आप बैन हो जाते चैनलों से। एक अदाकारों का नाम मैं नहीं लूंगा अभी, उनको बैन किया हुआ है 2 चैनलों ने कि आप हमारे चैनल में नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बैन किए, वो बदतमीजी करते हो, तंग करते हैं। तो अगर आप तंग करोगे आप निकल Guessing game, guys. गेसिंग गेम नहीं खेले हम, ठीक है। खेल रहे हैं। तो बस इतना होता मुझे है। लग रहा है मुझे नाम पता है। नहीं, हमने नाम नहीं सुनना। तो उस तरह आप बदतमीजी इस तरह नहीं मान कर सकते। सही तो बात है। सारी गेम रेपुटेशन के। अगर एक इंसान है लीजे का, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो ऐसे करती हैं। ये मैं सुपरस्टार के टाइम से सुन रहा हूँ मैं
तुम्हें भी याद होगी बात है, तब से सुन रहा हूँ मैं बहुत से लोगों से, तो इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो एक आपके दिमाग में एक बात आती है कि चलो ये बिग बैड बॉयज का क्लब था, ये आदमी मिलके ना हुमायूं या इन सब इसको दबा रहे थे। तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि नो ये बिग बैड वुल्व्स हैं, भेड़िया हैं सारे, और वो बेचारे अलीजे को सारे ना दबा रहे हैं। तो ये वाला एक एलिमेंट आता है, बट अगले बंदे ने भी गंद किया है, समझ रहे हो? यासिर का पॉइंट भी हम जिससे ले रहे हैं ना, तो यासिर के पॉइंट से अगर उन्हें गर्म हवा लग भी रही थी, अलीजे छोटी थी, एज ए सीनियर वो खुद भी उठ के जा सकती थी साइड पे, उनको कहना जरूरी नहीं था कि उनकी चेयर दूर करे। कुछ चीजें आप लिहाज में खुद भी कर लेते हो। अब जैसे अम्मा बैठी होंगी, अम्मा की इज्जत में मैं नहीं करूंगी ना, तो उनको ये चीज खुद भी कर लेनी चाहिए। लाइंस वाली बात का मैं नहीं कहूंगी, वो कंटेंट अगर एंड पे सही निकल रहा है तो निकल लाइंस वाली बात का बहुत। अब एक अदाकार थी, उनका स्क्रिप्ट में एक सीन था रेप का, ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं करूंगी, प्लीज आप इसको बदलें। तो अगेन उन्होंने कहा कि एक रीजनिंग है, एक रैशनल है, एक बात है, समझो, एक सब कुछ। उसके बाद उन्होंने कहा चलो इसको हम ऐसे कट देते हैं। अगर आप इस तरह कहोगे कि मैं ये तो नहीं करूंगी, जो करना करा लो, वो बड़ी गलत बात है ना फिर। तो हुमायूं की बात पे आ जाए। हाँ। अच्छा आगे मुझे हुमायूं वाली बात के बाद और बात पे फिर मुझे लीजा गलत लगी। एग्जैक्टली डेट्स का इशू पहले मुझे तो हल्का सी आया कि शायद ये है कि बिग बैड वुल्व्स भेड़ियों ने मिलके उसको बेचारी को पर्सनल लड़ाई हो सकती है जिसकी वजह से कर रहे हो। खैर हुमायूं वाली बात यह है कि डेट्स का इशू आ रहा था, कोविड के दौरान शूट वगैरह करना था, तो हुमायूं ने कॉल किया सबको, अलीजे को भी कॉल किया, तो अलीजे ने आगे से अजीब सा एटीट्यूड दिखाया और उन्होंने कहा आपने मुझे ड्रामे नहीं देने। नहीं, हुमायूं ने कहा कि आगे तुमने काम नहीं करना, तुम जिस तरह का एटीट्यूड। नवीद ने बात को सेंसर किया बीच में, कुछ बात अलीजे ने फिर बदतमीजी की। तो हुमायूं सईद इतने वो एक स्वीट इंसान है, वो कभी किसी से गुस्से से बात करते नहीं है, ऑब्वियसली करते होंगे जब किसी को डांटना होगा, बट जनरली वो बहुत स्वीट इंसान है। तो आपने उस इंसान को भी कुछ कहा, तो उसने कहा कि अलीजे आपने आगे और काम करना है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे काम देंगे। हुमायूं भाई ने बिल्कुल इस तरह से बोला तुम्हें आगे काम नहीं करना है, तुम किस तरह से कर रही हो? तो कह रहे आप लोग देंगे मुझे काम, समझ। तो वो बात थोड़ा टू मच हो जाती है। ये मुझे लगा कि ज्यादा। लेकिन यार मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि नवीद को ये सारी बातें करने की तुक नहीं थी। हाँ, नवीद ने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया, डिडंट मेक सेंस, इट वाजंट नेसेसरी टू टॉक अबाउट ऑल दिस लड़ाई करवाई। खैर उसके बाद यासिर से, उसके बाद हमारी यासिर से बात हुई थोड़ी देर पहले, हमने कहा कि हम आपसे भी आपका टेक जानना चाहेंगे कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस। तो उन्होंने कहा मामले को, हमारा प्लान था हम यासिर से बात करें, फिर हम लीजा से बात करें, पर यासिर से बात करने के बाद ही उन्होंने मामले को वहां पे दबा दिया। उन्होंने कहा मोमेंट में ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैंने जो बात की थी कि मुझे करनी नहीं चाहिए थी कि लीजा बहुत छोटी है, मेरे बच्चों की तरह है, तो मुझे एज ए सीनियर मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे गलती होगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे, और मैं चाहता हूँ कि इस बात को यहाँ पे दबा दिया जाए, मैं चाहता हूँ बात को और बढ़ाया जाए। इसलिए हम भी यही सोचते हैं कि बात को, जब उन्होंने अपोलोजाइज मतलब ये ना मैं कह दिया कि वो गलत मेरा मूव था, तो अब क्या अब इसको पकड़ के करोद दें, लीजे को पूछें, उसको पूछें। अब आई होप एहसान खान भी एहसान तभी कहा होगा यासिर को मसाला दो तो आई जस्ट होप कि अब यहीं पे बात खत्म हो जाए, और मसले होते हैं सेट। बट यहाँ पे एक टू सम इट ऑल अप एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जूनियर्स को सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए और सीनियर्स को जूनियर्स को भी वैल्यू करना चाहिए। अच्छा मैं एक और बात पूछ सकती हूँ, अगर इतने मसले थे, हुमायूं के साथ भी थे, यासिर के साथ भी बदतमीजी करती, ने निकाला क्यों नहीं लीजे? ड्रामा ऑन एयर था ना। क्या मतलब अक्सर होता है ड्रामा ऑन एयर चल रहा होता है तो उसके शूटिंग साथ चल रही होती है, तो बाद में कह दीजिए, अगर बाद में भी तो गंदा ही कर थे ना, कह देते लीजे की डेट्स नहीं मिली आगे, माने हिट ड्रामा चल रहा हो, समझ रहे हो? अच्छा वरना मैंने कहा था ऐसे बहुत दफा होता है। हालांकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस ड्रामे को और लंबा होना था, लेकिन इन्हें काटना ही पड़ा था ड्रामे को। अच्छा ड्रामा बहुत चल रहा था। मेरे माइंड में यही आया कि अगर करना था तो फिर रिप्लेस कर लेते अगर इतने मसले थे, बट चलो आई होप कि नेक्स्ट टाइम। सारी इंडस्ट्री कनेक्शंस की इंडस्ट्री है मान, हमने लास्ट टाइम बात की थी पावर दी गेम, कनेक्शंस दी गेम है, तो यू नीड टू मेक द राइट कनेक्शन विद द राइट पीपल। आपको अच्छे तरीके से काम करना है, आपको ऊपर बढ़ना है, तो आपको लीजे के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप बहुत छोटी इंडस्ट्री में आए हो, आप मतलब आई थिंक 22 साल की 21-22 साल की है, शायद 20 साल की बल्कि है, बहुत छोटी है लीजे वो, तो आपको थोड़ा जरा ना हाथ खोला रखना चाहिए, आपको भी थोड़ा सबकी इज्जत करें, इज्जत बटोरे, इज्जत लें, इज्जत दे, सीनियर्स भी इज्जत करें, जूनियर्स भी इज्जत करें, सब एक इज्जत के दायरे में घूमे फिर नाचे गए, क्या बात ऐश करें और क्या। चलो आगे बढ़े। अरे इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर। आज हम लोग करने जा रहे हैं कर्टन रेजर, एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट। ये क्या है? कर्टन? ये कौन सा कर्टन है? वो ऐसे से मैंने दिखाया कि कर्टन है, वैसे हुआ हुआ है, तो उसको मैं साइड पे कर रही हूँ। एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी चर्चा बहुत सालों से हो रही है। बात कर रहा हूं मैं बादशाह बेगम के बारे में। जी हाँ, वही बादशाह बेगम जो पिछले कुछ क्या, मुझे हमारी सीरीज याद आ गई जो हमने कहा था हु विल यू कास्ट एज द लीड, हमने गैलेक्सी पे किया था, सबको पूछा था कि कौन किसको कास्ट करना चाहिए अपने हाथ से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की इतनी चर्चा हो रही थी कि एक बड़ा ग्रैंड एक वेब सीरीज बन रही है और बहुत ही डिफरेंट किस्म का कंटेंट होगा, कास्ट में कौन कौन शामिल होगा, बहुत से नाम सामने आए थे,
मुझे याद है पहले सुनने में आया था कि इसमें सबा कमर दिखेंगी आपको, फैसल कुरैशी का नाम सुनने में आया था, इमरान अशरफ का नाम, गौहर रशीद, इमान अली का नाम वहाँ सुनने में आया था, मोहसिन नवाज हैदर का नाम सुनने में आया था। नॉट रॉन्ग, ये उस टाइम में था जब Z5 के प्रोजेक्ट नहीं आए नहीं, थे, क्योंकि ये- तब सबसे पहली वेब सीरीज नवी ये थी। 2017 टाइप की बात है कि पाकिस्तान में था कि पाकिस्तान में कुछ वेब बनने जा सीरीज, रहा है, हाँ। तो राफी राशदी इसको बनाने वाले थे, तो बहुत एक चर्चा हो रही थी, इसकी और बहुत excitement एक्साइटमेंट थी। तो उसको लेके काफी देर तक कोई खबर नहीं आई, तो लोगों को नजर लगा शायद लग वो गई। बंद हो गया, वो नहीं बन रही। तो अब दोबारा से खबर उठी, एक चिंगारी तब सामने आई जब फरहान सईद ने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई कि मैं एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बादशाह बेगम। तो लोगों ने कहा अरे ये तो वही बादशाह बेगम है। लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी किसी को भी नहीं थी कि कास्ट में कौन कौन शामिल है, क्योंकि वो जो नाम थे जो एक बहुत मेगा कास्ट थी, लोगों को लगा शायद इमान अली भी हैं और गौहर रशीद, इमरान अशरफ, बहुत से नाम ऑलरेडी सामने आए थे। लेकिन हम आज आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि इसकी नई कास्ट में कौन है। कि जितना हमें समझ लगा है वो ये है कि बिल्कुल एक इन्होंने दोबारा इसको ना कहते हैं ना रिफ्रेश कर दी सब कुछ, और रिफ्रेश दबा के बिल्कुल हम स्क्रैच अभी नई कास्टिंग के साथ आ रहे हैं। अब ये एक टीवी ड्रामा बन के सामने आएगा, हम टीवी पे इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं खिजर इदरीस जो लापता बना चुके हैं, तो बहुत एक उम्दा डायरेक्टर है वो। इसको लिखा है साजिद गुल ने। और जहां तक इसकी कास्ट की बात है तो नाम जो सामने आए हैं वो नाम है जी, फरहान सईद का नाम तो आ चुका है, ज़ाहरा अब्बास इसमें आपको नजर आएंगी, जो ज़ाहरा अब्बास इसमें आपको नजर आएंगी, इसके अलावा अली रहमान आपको नजर आएंगे इसमें, और बहुत ही सपोर्टिंग कास्ट है। अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जिनके लिए कास्टिंग की जा रही है। सकीना समू जी का नाम सामने आ रहा है, शहजाद नवाज नजर आएंगे इसमें, तो बहुत ही मेगा कास्ट है। क्या मैं बस दुखी हूँ कि वेब सीरीज नहीं बन रही। मैं वेब सीरीज चाह रही थी कोई बने, हमारी ड्रामे बन रहे हैं। लेकिन ईमान, जहां तक इस प्रोजेक्ट के कैनवस की बात है, मुझे शुरू से याद है कि इस प्रोजेक्ट में कोई वल्गैरिटी नहीं थी कि गालियां शालियां मैं बोल- नहीं, वल्गैरिटी के लिए नहीं कहती होती कि वेब सीरीज बने, कितना गंदा है ये। अमूमन तौर पे वेब सीरीज का मतलब ये होता है कि ये प्रोजेक्ट टीवी पे नहीं आ सकता, ये थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा इसमें ना उस तरह कुछ है कंटेंट। तो इसमें शुरू से इस तरह कुछ कंटेंट नहीं था, इसका कैनवस बहुत बड़ा था शो का, तो वही कैनवस लेकर उसको टीवी पे लेके आ रहे हैं, और हम टीवी इसको बहुत एक बड़े स्केल पे बना रहे हैं। हम बहुत ड्रामे शूटिंग बना रहे इसकी हैं। चल रही है आजकल। और यहाँ पे ये भी बताता चलूं, ये एक पीरियड पीस नहीं है। बहुत से लोगों में दिमाग था हाँ, आज की बात बेगम के बादशाह। कि पुराने जमाने की कहानी होगी बादशाह बेगम, तो कहानी बिल्कुल आज के जमाने की ही है। कहानी है राइवलरी की, बहन भाइयों की राइवलरी की, फैमिली की राइवलरी की, कुर्सी की जो एक भूख होती है, जो बादशाह बेगम की कुर्सी है उसकी जो भूख है। गेम्स ऑफ थ्रोन। गेम ऑफ थ्रोन्स, हाँ। गेम ऑफ थ्रोन्स में तो खैर बहुत ज्यादा मजाक कर रही हूँ। फैंटेसी एलिमेंट है उसमें कि ड्रैगन्स और व्हाइट वॉकर्स, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला इस पे। बट हाँ, एक थ्रोन है और उसके इर्द गिर्द गेम है। मैं ले लूंगी वो थ्रोन। मजाक कर रही हूँ। मोमिन की थ्रोन कोई नहीं ले सकता। पॉजिटिव वे में बोला है, मोमिन है। ईमान साथ एक हल्की सी तीली फेंकती है, हाँ, मैंने सही बात तीली लगाती लड़की है। मैंने सही बात बोली है। मैंने अम्मा टीवी में ईमान बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है ईमान। वो तो बन सकती हूँ बट नहीं, सही में मोमिन की जगह कोई नहीं ले सकता। ओहो हो। आगे बढ़े। मोमिन से तारीफ हजम नहीं होनी, मोमिन को भी इसने तारीफ की नहीं ना। सच बोल रही मान ले। अच्छा खैर, ये हमने बात के लिए बादशाह बेगम की जो एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट सामने आने वाला है, इसकी शूटिंग अभी चल रही है, तो हम इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और क्योंकि बात करूं हम टीवी के प्रोजेक्ट की, तो एक और प्रोजेक्ट की बात भी कर लेते हैं, संगे माँ। उसके भी फर्स्ट लुक पोस्टर आने लग गए हैं। पहले रुमान इजाज का आया, आज हानिया आमिर का आया, अब आज कुबरा खान का आएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आतिफ असलम का भी आएगा। तो इसकी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। भाई हम तो ड्रामे फेंक रहे हैं, हम तो ऐसे ड्रामे बना रहे हैं, हम की पता नहीं क्या, हम जैसा कोई नहीं। बहुत मजे के ड्रामे बना रहे हैं, मैं बड़ी एक्साइटेड। ये होगा हमारा एक्सक्लूसिव कर्टन रिजल्ट बादशाह बेगम का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। 5 फिल्में जिनकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। हाई फाइव, 5 फिल्में आ रही हैं। पहले बात करते हैं उस फिल्म की जो आ रही है परसों, हाय ला। जिसका नाम है शीनो गाई। शीनो गाय। शीनो गाई का ट्रेलर मैंने खास ईमान को फॉरवर्ड किया। मैंने कहा मैंने फिल्म आ रही है परसों। मैंने कहा है शीनो गाय कौन सी फिल्म है? फिर मैंने ट्रेलर देखा। मैंने कहा परसों आ सकती थी। ट्रेलर बड़ा इंटेंस था वैसे। ट्रेलर शुरुआत होती है, मेरे बाप ने मेरा नाम रखा शीनो गाय। मेरे अब्बा ने मेरा नाम शीनू का ही रखा था। उसकी एक महबूबा थी ग्रीन आंखों वाली, मेरी आंखें ग्रीन भी नहीं थी। सही में वो कहती है मेरी आंखें ग्रीन भी नहीं थी। ना मेरे बाप ने अपनी माँ का ना बहन का किसी का नाम नहीं लिया, अपनी महबूबा का नाम पे मेरा नाम रखा। अब्बा की पहली महबूबा की आंखें सब्ज थी। शीनो गाय। मेरे को इस पूरी कहानी का मतलब क्या था? खैर उसका नाम शीनो गाय हो गया। बेसिकली पूरी मूवी मुझे जो लगा एक कॉपी है आई स्पिट ऑन द ग्रेव, आई स्पिट ऑन योर ग्रेव की,
कि उनके साथ प्रॉब्ली कुछ गलत होगा। होगा, रेप होगा, कुछ होगा, और फिर वो सबको मार देंगी। तो ये पूरी मूवी अगर आपका शीनो गई। थोड़ी बड़ी लाइक बेसिक्स, बेसिकली अबू अलिया की फिल्म है और अबू अलिया थोड़ी सस्ती प्रोडक्शन है। अबू अलिया की नहीं, इस फिल्म का बहुत सस्ता बजट है। नहीं मैंने कहा तारीफ करने लगे, नहीं चीनी। नहीं, इस फिल्म का बहुत एक सस्ता बजट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 15 लाख में बनी है। असल में उन्होंने, मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल कहीं, तूने फिर 15 लाख कह दिया, मैं तो लाख में कहने लगी थी, बनी है। आप कंटिन्यू कर, मैं इसका एग्जैक्ट बजट ढूंढता था। मुझे समझ नहीं लगती, पहले हमारा सिनेमा नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी मूवीज बड़ी मुश्किल से लोग कोविड के बाद आ रहे हैं देखने के 16 लाख शीनो का किसने और देखने उसने आनी खरीद है? भी ली 35 लाख में। कौन पागल था वो? शीनो भाई तो नहीं थी। नहीं, Man, so insensitive, you're making सॉरी, joke of a film. सॉरी अबू लिहा जी, सॉरी, ये मैं नहीं बता। और मैं अगर कोई मुझे बोले ये बात कि ईमान ने प्रोजेक्ट का मजाक करती है, अक्सबंद एक मूवी आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी यार, समुद्र में मैंने देखी थी, वो अच्छा उन्होंने बनाया था। वो भी छोटा बजट वो था, भी छोटा बजट अच्छा नाम था, था। बट अच्छा था, क्रिंज नहीं था। ये तो पूरा उसका ट्रेलर देख के मुझे अजीब सा फील हो रहा था, अभी 1 मिनट की बर्दाश्त नहीं हो रही थी मेरे से। कौन सिनेमा जाएगा शीनो का ये देखने? पर फिर भी नहीं, मैं नहीं आपके साथ ज्यादती कर सकती। कोई सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा नहीं, सपोर्ट शीनो। शीनो का है, जिसकी भी ग्रीन आंखें, उन सबको फिल्म देखनी चाहिए। ओह, ऐसे 16 लोग जाएंगे। बस ये मैंने कह दिया, आपकी ग्रीन आंखें और आप आज शीनो का अबू देखने लिहा की गए। मान, अबू लिहा की बहुत सी फिल्में इन द पाइपलाइन हैं, तो अबू लिहा का एक ट्रेंड है कि वो मुझे एक और फिल्म है, पीछे देखो, वो इनकी है। उनकी नहीं है। अच्छा, वो वैसे मुझे उनकी लग रही थी। नहीं, अबू लिहा की बहुत सी फिल्में इन द पाइपलाइन है, पता नहीं वो पाइप कहाँ पे जाएगा, लेकिन क्योंकि उनकी ऐसी फिल्में पाइपलाइन में आ सकती हैं, ऐसी फिल्में 20 बन सकती हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते आगे हैं। बात करते हैं उस फिल्म में जिसकी रिलीज डेट है 17 दिसंबर, जिसका नाम है कहे दिल जिधर। जिधर जिधर। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं जुनैद खान, मंशा पाशा। मुझे ख्याल है कि मैंने कास्ट नहीं बताई शीनो गाय की। नहीं, शीनो गाय, उसमें शीनो का है। अच्छा खैर, इस कहे दिल जिधर की कास्ट में शामिल वो मैंने हैं मुझे 2000 में सड़ाना है। जुनैद पहले खान। कम थे शीनो का की बातें हुई। कहे दिल जिधर की कास्ट में शामिल हैं जुनैद खान, मंशा पाशा, रोमा माइकल और कामरान बरी। इसको डायरेक्ट किया है जलाल ने। स्टोरी है कामरान बरी की, स्क्रीन पे और डायलॉग्स हैं जलाल के और अदील पीके के, और इसके प्रोड्यूसर है कामरान बरी। तुम सबको लदे का रीम बताया, तो ये भी कह सकता था। कैसे? ना- बोल ना- ना- बोल बोल बोल। राइटर मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ऐसे कर दूं कि रिटर्न एंड इस तरह बाय, हाँ। वो एक खिचड़ी है। कामरान बरी ने 2 चीजें की है ना, उनका कहते हैं स्टोरी कामरान बरी की है, बट डायलॉग स्क्रीन पे अदील और जलाल के हैं। डायरेक्ट किया इसको जलाल ने, लेकिन प्रोड्यूस किया कामरान ने। मैं कहती प्रोड्यूस्ड एंड रिटन बाय कामरान बरी, स्टोरी डायलॉग्स और डायलॉग्स और वो जलाल भाई ने किए। और अदील पीके ने भी किए हैं। अदिल पी का भी नाम डाल देती मैं साथ। बड़ा तूने साइंस मारी हाँ, तरफ तो से। मैंने इकट्ठे जोड़ मैंने ऐसे पूरा बस जिगजैग बनाया, ये उन्होंने किया, ये उन्होंने किया, ये अच्छी उन्होंने बात किया, है उन्होंने किया। ना। एनी हाँ, इस फिल्म की बात करें तो ट्रेलर में सबसे मेनली जो स्टैंडिंग क्या होता है? स्टैंडिंग क्वेश्चन देने लगा। स्टैंड आउट स्टैंड आउट पॉइंट। स्टैंडी तो नहीं देखी तूने? नहीं, जो स्टैंड आउट मेरी बात थी, मुझे अच्छी लगी हुई थी कि मंशा पाशा का जो एक अवतार देखा मैंने, बड़ा एक हॉट अवतार लगा मुझे। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि एक फिल्म और टीवी में आपको अपने कपड़ों में मंशा। डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे एक एंकर का किरदार था, तो उन्होंने उसमें पूरा एक लुक बनाया उसका, बहुत ग्लैमर फेंका। हाँ। टीवी पे आप स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक है? टीवी पे आप एक सर्टन एक नहीं कपड़े, एक कैमरा के जो भी गाइडेंस वाले हैं आप नहीं पहन सकते, बट फिल्म एक और जोन है। तो वहां पे जो मंशा की स्टाइलिंग थी वो 10 on 10। हाँ, लुक्स का मजा आया हाँ। था मुझे वैसे स्टैंडर्ड जुनैद खान के ज्यादा एकदम मैंने देखा ना, वो मुझे उनकी लुक बड़ी वो दबंग भाई मुझे अच्छा लगा जुनैद खान को उस तरह देख के, जरा बड़ा वो पुलिस वाले अवतार में मुझे अच्छा लगा, पता नहीं देख के ना एकदम आई वांट टू सी व्हाट और ही फिल्म के डू। मुझे विजुअल भी काफी मुझे अच्छे रोमा लगे। भी बहुत अच्छी हाँ, लगी। रोमा रोमा बड़ा ग्लैमर फेंक रही थी, उनका एक शॉट आता बीच में से डांस करी ऐसे, उनका कोई होगा प्रॉपर डांस नंबर टाइप, तो मजा आएगा। मंशा का भी एक शॉट था ऐसे शिमली से कपड़ा वाला। तो कहानी कुछ यूं है कि 4 दोस्तों की कहानी है, वो होता ना कि कमिंग ऑफ एज स्टोरी है कि पहले कामरान बरी मर जाएंगे बीच में। हाँ, स्टूडेंट्स से फिर ये लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। और मुझे लगा पूरी फिल्म देख ली मैंने ट्रेलर में, हाँ मुझे भी लगा, कुछ लगता है रहा नहीं। बट फिर मुझे कि क्या कहानी होगी एंड पे सारी यूनिवर्सिटी जा कहानी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत से इश्यूज को टैकल किया गया है। ड्रग्स की बात हो रही है, करप्शन की, मीडिया में जो करप्ट हो, हाँ मुझे लगा जुनैद नेगेटिव है, पता नहीं बीच में हर कोई मुझे थोड़ा ग्रे लगा, लेकिन हाँ। मंशा पाशा भी थोड़ी एक जर्नलिस्ट है, तो हल्का सा ग्रे है वो, हाँ, मतलब वो अच्छी मुझे भी अच्छी हैं, लगी बुरी बात, भी हैं। अच्छी लगी बात। जुनैद भी हल्के अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो कोई बिल्कुल आउट एंड ब्लैक या वाइट नहीं है। मुझे इसी चीज की एक्साइटमेंट देखने के लिए क्या होता है एंड पे, थोड़ी देर बीच में क्रिंज मोमेंट्स हैं। कामरान बरी, हाँ, लेट्स बी रियल, लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके I didn't appreciate certain
डायलॉग्स जो आए वो मुझे पता नहीं, वो मुझे पुराने सिनेमा की याद दिला रहे थे, जो पहले इस तरह की आती होती थी मूवी सईनो टाइप वाली, जिसमें इस तरह के एक बीच में एक्टर की लाइन आती थी, लगता था कि एक्टिंग कर रहे हैं, वरना बाकी बड़े स्मूथ तरीके से करते थे। उनकी लाइंस बड़ी वो इन योर फेस टाइप थी कि मैं लाइन बोल रहा हूँ, टू मच टाइप ओवर द टॉप हो गया था। बट बाकी मुझे मूवी बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस मूवी के लिए। हाँ तो मजा आएगा देखने का। अच्छा लगा मुझे, हाँ मूवी लग रही गाने है, लग रहा मजे के होंगे, दिल जिधर, शूट अच्छी हुई है, अच्छी सपोर्टिंग कास्ट है, अतिका ओडुजी को देखा मैंने, हादी हसन, बहुत लोग हैं, तो ऑन द एक डिसेंट फिल्म लग रही है मुझे, अच्छी लग रही है, एक्सपेक्टेशंस मेरी है। इसको भी मैं मूवी देखने की बात होंगी सपोर्ट पाकिस्तान सिनेमा, उनके ज्यादती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं इसको पैसे खर्च करके शायद उस वक्त ना देखना चाहिए जब तक उन्हें अच्छा रिव्यू ना मिले। तो ये हम लोग आपको देख के बताएंगे मूवी का सच रिव्यू। हाँ क्या खेल खेलने का भी आना था सच रिव्यू। यार मेरा खेल खेल में का रिव्यू मुझे करना था, बट नॉर्मली मेरे रिव्यूज होते हैं स्पॉयलर्स के बगैर वाले। इस फिल्म का मैं स्पॉइलर के बगैर रिव्यू नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा थोड़ा आई विल वेट कुछ देर, तो इंशाल्लाह कल परसों आपको रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है? कल परसों नहीं, फ्राइडे को हाँ, इंशाल्लाह कल तो वर्ड्स हो रहा है, फ्राइडे आई मीन आज आ गया, फ्राइडे को आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा खेल खेलने का, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको टाइमली मैनर में हमारे रिव्यूज भी मिल जाया करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं अगली फिल्म के बारे में, जो है पर्दे में रहने दो, जिसका टीजर सामने आया। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं हानिया आमिर और अली रहमान। इसको डायरेक्ट किया है वजाहत रऊफ ने और इसको लिखा है मोहसिन अली ने। थोड़ा सा मैं ट्रिविया शेयर कर दूं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म को पहले मोहसिन को डायरेक्ट भी करने वाले थे। मोहसिन ने रॉन्ग नंबर में स्क्रीन पे किया था, और मोहसिन ने छुपन छुपाई को डायरेक्ट किया था, पहले लिखा भी था, तो एज अ डायरेक्टर आने वाले थे, बट देन क्या हुआ? छुपन छुपाई कॉपी नहीं थी उसको क्या लिखा था? अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी। तो मोहसिन को पहले डायरेक्ट खुद ही करने वाले थे, और कास्ट में शामिल थे एहसन खान, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस वो नहीं हो सका। एहसन खान नहीं थे, वजाहत रऊफ आगे एज अ डायरेक्टर। तो कास्ट में शामिल थे पहले शरिया मुनव्वर और हानिया आमिर। अच्छे लगे दोनों कट्टे पेयर, तो एक नई जोड़ी सामने देखने को मिलती लोगों को, बट देन फॉर सम रीजन वो नहीं हो सका, और फिर अली रहमान ऑन बोर्ड। आगे हम अली रहमान और हानिया आमिर इकट्ठे देखेंगे आपको। और ये जो राइटर है, इनकी एक और फिल्म भी सामने आ रही है इस साल, वो सबा कमर की फिल्म नहीं, घबराना नहीं है, अच्छा वो भी एज राइटर इनकी ही फिल्म है। तो अब बात करते हैं इस टीजर के हवाले से। ईमान, कैसा लगा आपको टीजर? क्या आप टीज हुई? मुझे पता नहीं, फिल्म वाइब नहीं। मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि अगर मैं सिनेमा पैसे दे के जा रही हूँ तो मुझे लगे मैं सिनेमा ही हूँ, मुझे ये ना लगे मैं घर में कोई टेलीफिल्म देख रही हूँ। लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए, मज़ा आए, गाने हो, एमी जान के ड्रीम सीक्वेंस डाल दें। कपड़ों का मैं लेके कहूँगी, हानिया ने शलवार कमीज़ें जो पहनी है, मैं ये नहीं कह रही कि शलवार कमीज़ ना बनाए मूवीज़ में। अब रॉन्ग नंबर में सुहाई ने भी शलवार कमीज़ें पहनी थी, उसकी हर लुक इतनी वो फिल्मी सी थी, बाल पर इन्होंने भी कर्ल्स वगैरह डाले हुए हैं, बट वो लग रहा था कि मैं सिनेमा में देखने आई। सिनेमा वाली जो स्टाइलिंग है और जो टीवी पे होती है वो अलग है। हानिया के वही कपड़े थे जो हानिया ड्रामों में भी पहनती हैं। हालांकि हानिया की भी टेलीफिल्म आई थी, याद है? हाँ, मोहम्मद साकिब साहब जो आई थी वो भी इस तरह की थी ऑलमोस्ट, तो मुझे बड़ी वैसी वाई मैं कोई इतनी खास अट्रैक्ट नहीं हुई। एक बहुत बड़ा घर भी वही था जो ड्रामों में होता है। बहुत बड़ा इशू हमारी फिल्मों को लेके कि अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई वही लोग हमारे टीवी पे हैं, वही लोग हमारे फिल्मों में, हम लोग फिल्म जाके क्यों देखें? हाँ, एक बात कर लूं, बड़ी बात बोल रही हूँ, क्या? शायद लोग ऑफेंड हो जाएं या शायद ना हो, शायद एग्री करें। मुझे लगता है अली रहमान को मूवीज में नहीं आना चाहिए। मैं हो सकता है गलत हूँ, मुझे लगता है वो टीवी बहुत सा, अब जैसे इंडिया में भी एक्टर्स होते हैं, टीवी के अलग होते हैं, फिल्मों के अलग होते हैं। अली रहमान फिल्म मटीरियल नहीं है। हर किसी का एक फन होता है। टाइम से तू है तो होस्ट बहुत अच्छा करता है, मैं होस्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं पीछे हट गई हूँ। अब अम्मा टीवी में मैंने किया, मुझे लगा मैंने नहीं सही किया। हम्बल हो रही हैं। हम्बल नहीं, मैं सही बात कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं नहीं एक शो को संभाल सकती, मैं अपने दे सकती हूँ रिमार्क्स, बट मैं बैठ के पूरा शो नहीं चला सकती। इसी तरह अब करने को तो कर सकती हूँ, बट अली रहमान मुझे लगता है बहुत स्टिफ है सिनेमा के लिए। सिनेमा में आपको बड़ा वो एक फिल्मी सा होना होता है कि देख के बंदा कि अच्छा एक हीरो वाली एक प्रेजेंस होनी चाहिए, कोई हीरो वाला एक वो मुझे देख के अच्छा यार काश मेरा बंदा भी ऐसे हो। वो बड़े स्टिफ और असली, मतलब कि पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रही। मान नहीं कहना चाह रही कि ड्रामा में लोग कहते हैं भाई ये तो हमारी कहानी है, हमारी कहानी, हाँ, वो आपके डे टू डे की, हाँ। और फिल्म होती है फैंटेसी कि अच्छा ऐसे भी हो, जो असली में हो नहीं सकता था, बट आप देख ही कहते अच्छा यार काश मैं भी ऐसी ट्रेन पे खड़ी होकर डांस करती। उस तरह की चीजें होती हैं, तो मुझे वो कहीं ना कहीं रहमान नहीं लगते फिल्म मटेरियल। हो सकता है लोग ना agree मेरा करें। चीज़ों से मेरा जो मेन इशू था वो था कलर्स को लेके, जो मेरा मेन इशू था। कलर्स मैं अब तो हंस रहा हूँ, और क्यों क्यों रहे? मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी ना मिनाल की थी ना बर्थडे, इवन मिनाल की, तो वहाँ पे शाजिया भी थी, वजाहत भी थे, हानिया और अली थे ना, तो बात हो रही थी ना फिल्म की, तो उन्होंने कहा कि मतलब अली से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे फिल्म के कलर्स थोड़े ऑफ लगे। उसके बाद फिर हानिया और शाजिया थे, कलर्स ऑफ लगे तुम्हें? हैं कलर्स ऑफ लगे तुम्हें? तो जरा एक मस्ती का मूड था, तो मैंने कहा चलो मैं शो में बात आई होप करूंगा। वो ये ना देखे। वो प्रॉब्लम देखेंगे ये नहीं, बल्कि I want them to see this because I want to be able to नहीं, put my I'm always honest। मैं ये उनके मुंह पे ही बात कह दूंगी। अभी जबकि खेल में भी बात हुई थी, मैं नहीं कहूंगी वरना मुझे हेट ही आएगा।
तो मुझे गाने का पूछा था कास्ट में से किसी ने, मैं नहीं बताऊंगी किसने पूछा था, हेट आएगा। तो उन्होंने पूछा गाना कैसा लगा, मैंने कहा डू यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने बताया कि मुझे लगा सिंक में नहीं थे डांस स्टेप्स वगैरह, वो एक तेज था एक स्लो था। तो आपको सच बोलना चाहिए क्योंकि आप अगर मैं शो में भी एक बात बोल रही हूँ, मैं मुंह पे भी वही बात मेरा भी बोलूंगी। ये पॉइंट ये था कि मैंने कहा आई एम गोइंग टू से द सेम थिंग ऑन माय शो, तो मेक्स नो पॉइंट, मेक्स नो सेंस यार, मैं जब वहां मैंने पे सच जाके में भी यही बोलना है, वहां हाँ। पे जाके चपलूसी करेगा साफ फेक लगेगा, फेक लगे, हाँ। तो इससे बेहतर है बंदा सच है, ही बोले। मेरा इशू ये था कि कलर ग्रेडिंग बहुत एक अहम हिस्सा होता है फिल्म का। 2015 में जब रॉन्ग नंबर आई थी तब हमारा सिनेमा एक तरह से नया नया रिवाइव हो रहा था, यू नो, बिल्कुल अभी बेबी स्टेप्स ले रहे थे, तो हम सब लोग बड़े खुश थे कि सिनेमा बन रहा है। और तब सिनेमा की क्वालिटी थोड़ी सी खराब थी, ठीक है, लेट्स बी अब पता है मैंने कंपेयर भी किया अभी देखने के बाद ना, मैं सुहाई की लुक्स देखना चाहती हूँ उस वाली फिल्म में, तो मुझे वैसी ही वाइब आ रही थी, सेम ही लग रहा ऐसी था। वाइब नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इतने साल गुजर वो गए कलर हैं। ग्रेडिंग और वो जो लाइट्स वगैरह कैमरा वर्क वो वैसा सेम नहीं लगना चाहिए। हालांकि वजाहत की छलावा बहुत प्यारी शूट हुई थी, उस से मेरे इख्तलाफात हैं वो एक जगह पे, बट एज अ फिल्म विजुअल्स उसके बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके कलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे थोड़ा ऑफ लगा मुझे बहुत, बड़ा वो ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। अभी यहाँ पे ना रॉन्ग नंबर और थोड़ा इसको चलाते हैं तो आप खुद दोनों की वो सिमिलरिटी देख सकते हैं। वजाहत की मेरी फेवरेट मूवी कराची से लाहौर है। वो दोनों पसंद है मुझे, पहली दोनों। लाहौर से आगे भी अच्छी, पर मुझे कराची से लाहौर एक दोनों मजे की मुझे हैं। बड़ी मजे की लगी थी। तो हाँ खैर, अब इस अगली मूवी पे बढ़े। इस पे और कोई मुद्दा नहीं मान आपके पास? अब तो क्या चाह रहे हैं, मैं और क्या कह दूं? मैं तो फिल्म के बारे में बता दूं ना, फिल्म है क्या। फिल्म बेसिकली एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें एक सोशल इशू को भी टच किया गया, उसकी वो बात अभी नहीं कर रहे, हालांकि वो बात थोड़ा यू नो इंडस्ट्री लोगों को पता ही है, बट आई थिंक इट्स बेटर टू नॉट नहीं अभी say ना it करो, aloud। ट्रेलर में तो पता हाँ, चल जाएगा। ट्रेलर में चलेगा एग्जैक्टली क्या बात है। शायद वो वेट करो ट्रेलर में, अभी लोग टीज नहीं हो रहे ट्रेलर हाँ, से, थोड़ा वो हो जब जाएगा। आई थिंक जब मोहसिन इस फिल्म को लिखा था कहानी को 2 साल पहले, तब ये बात सामने आई थी यार ये फिल्म बनी इस मुद्दे पे, तो मैं बड़ा हैरान था, अच्छा इस पे फिल्म बन रही है, थोड़ा मुझे हटके लगा ना थोड़ा उसके लिए, हमारी फिल्म के लिए। वो जो मुद्दा है, हम इसकी बात करेंगे जब ट्रेलर आएगा, क्योंकि उसमें आई थिंक उसकी बात बट आई करेंगे। थिंक अच्छा नहीं कर रहे, क्यों? ये लोग नहीं जाएंगे देखने इससे, फैमिली अच्छा पता नहीं, खैर साहब हम नहीं, मैं कुछ नहीं मान नॉट थोड़ा- गिविंग इट अवे। अच्छा खैर हाँ सॉरी। तो ऑन द होल पर्दे में रहने दो को लेके मान आपका क्या है टेक? अब इन ट्रेलर आने दो, मैं अभी एक कोई मैं- भरा बोल नहीं बोलूंगी, हो सकता है ट्रेलर में कुछ ये टीजर ने जान के बनाया गंदा सा लोगों को सरप्राइज करने के लिए, बट मुझे टीजर से भी बहुत ही टेलीफिल्म वाली वाइब आई है। सॉरी, मैं मुझे लगा मैं टीवी में फ्री में देख लूँ ईद पे जब कभी लगेगी अगले साल, मैं ये फिल्म सिनेमा में नहीं देखना चाहूँ। सॉरी, हाँ मुझे ये लगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। मान एक और फिल्म का जिक्र करना चाह रही थी जिसका नाम है पीछे तो देखो। वो आई, मैं खेल में देखने गई, बड़ी एक्साइटेड थी मैं मूवी के लिए। सबसे पहले ट्रेलर मैं कहा ये कौन सी फिल्म एकदम आ गई, फिर मैंने यासिर को देखा, आदि को देखा, मैंने कहा है मूवी आ रही है, मुझे पहले लगा कोई फनी सी होगी, वो भी बड़ी क्रिंज मूवी थी, एक बहुत अजीब से शॉर्ट्स थे। अब यासिर का हक खत्म हो गया, यासिर सबको अटैक नहीं करते फिरते कामों पे लेके हर चीज के ऊपर। अब यासिर ने जब कुछ कहना ना, मैंने बस कहना है पीछे तो देखो पीछे तो देखो। मुझे आई होप मूवी अच्छी हो, बट ऐसी मूवीज बस कर दें। ट्रेलर देखा नहीं मैंने, मैंने ट्रेलर देखा, खेल में हा हा हा। अच्छा, इससे मुझे पुराना वक्त याद आ गया। पहले से होता ना फिल्मों के साथ ट्रेलर आते थे, लॉन्च हाँ, होते तो थे। मुझे मजा आया देख के, मैं जरा YouTube एक्साइटेड पे हुई, इसका टीजर आया अभी, पर नहीं ट्रेलर आ गया, मैंने देखा ट्रेलर, मजे का था। सार्कास्टिक मजे का था मान। जब मैं इसका ट्रेलर देखता हूँ। सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते किल हैं योरसेल्फ, सपोर्ट पाकिस्तानी। आगे बात करते हैं एक और फिल्म की जिसका अभी सिर्फ टाइटल रिवील हुआ है, जिसका नाम है, अब आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, उमराव अय्यर। इस फिल्म को लेके बहुत एक्साइटमेंट है कि इसका जो टाइटल रिवील था, जो हालांकि एक 15-20 सेकंड की एक वीडियो, बट इतना वो पावरफुल लगी मुझे। बिल्कुल एक हॉलीवुड की मार्वल की कोई फिल्म नहीं जिस तरह आती, उस तरह मुझे वाइब आई। तो ऊपर मुझे से वो बहुत कैप्शन में जो उन्होंने लिखा हुआ है उस्मान मुख्तार ने, ऑफ अ मैजिकल लैंड एंड इविल जिन्स ऑफ एंशिएंट लव, बड़ा मतलब कि लग रहा है कि अच्छा फैंटेसी हाँ, हमें वर्ल्ड इस होगा, क्या कहानी का नहीं होगा। पता, बट ये अपेरेंटली बहुत फेमस एक बहुत पुरानी एक सीरीज ऑफ स्टोरीज हैं, और इनसे बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन भी ली है। मजा आएगा देखने हाँ। का, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने बल्कि उस्मान मुख्तार से बात की और उनसे पूछा कि इस फिल्म के बारे में कुछ हमें बता सकें वो, तो उन्होंने हमें बताया कि So the movie's called Umru Yar. It's based on a book called Talisme Hosharba. It has a Persian origin, and it's more than 100 years old. The story itself, and it's inspired a lot of new movies like Harry Potter, like the flying carpets and the cloak of invisibility, and all these things. They're all inspired by Umru Yar and Talisme Hosharba. So I mean, it's the movie's called Umru Yar. It's a kind of fresh take
on the Legend of Umruwayar, and it has Farhan Tahir in it, Sanam Saeed in it, I am in it, Ali Kazmi's in it. उसके अलावा सीमी राही, अदनान सिद्दीकी, उसामा करामत, सलमान शौकत, असद चौधरी, Sana Fakhr, and these are the actors in it. And it was, I mean, I know for a fact that we've heard. I mean, we worked really hard on the movie. It has been a dream of ours to work on a film that was fantasy and superhero based and all of that. And we got a chance to do that when we were shooting for Umroyar. So I mean, it's and we're really excited for everybody to see this movie. आई थिंक अभी इट्स टू सून टू कमेंट ऑन द फिल्म बिकॉज अभी सिर्फ एक टाइटल रिवील हुआ है, लेकिन उसी से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और जो एक प्रमोशन का उन्होंने सिलसिला स्टार्ट कर दिया, वो एक डब्बा आया था तैयार हो, तो लग रहा है बहुत ही एक ना मजेदार सा कुछ हटके आने वाला है पाकिस्तान में। एक फैंटेसी जो हमने क्या हो गया तैयार हो, तैयार है यार, तो सरफेस वाली किसी की याद थी। अच्छा खैर, फैंटेसी जॉनर हमने बहुत देर से सिनेमा में नहीं देखा पाकिस्तान में। तो कुछ पीछे तो देखो, जिन वगैरह इस टाइम उसमें है बेसिकली एक बहुत ही हटके कुछ डिफरेंट आ रहा है पाकिस्तान इतने में। दुख से इसने बोला, इसको मैंने फौरन बताया कि अभी अच्छा वो भी आ अगले महीने में वो भी आ रही है, वो भी आ रही है। मोमेंट वो सबसे पहले देखेगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बिल्कुल इनको सेकंड उतर जाएगी। सॉरी। खैर बेसिकली इस फिल्म को लेके जनरली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेट्स वेट फॉर द टीजर्स टू कम आउट, फॉर द ट्रेलर्स टू कम आउट। तो लग रहा है कुछ बड़ा अच्छा, बिकॉज़ वीएफएक्स बहुत होगा, आई एम श्योर इसके ऊपर तो काम चल रहा होगा आजकल। तो 2022 में फिल्में आना है, तो वी वेटिंग फॉर दिस फिल्म। खैर होगी फिल्म की बात, मैं एक और बात कर लूं, एक वेब सीरीज की, कातिल हसीना की, उसकी मैं बात करना चाह रही हूँ। ट्रेलर देखा, ये लगती सिनेमा में मैं जरूर देखती। वो एक ड्रामा है, मैं बता रही हूँ ना कि किस तरह आप किसी को ऐसे पकड़ लेते हो, बहुत हटके, पकड़ लेते हो, वेरी डिफरेंट। लाइक आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि क्या होगा। कास्ट देखो कितनी बढ़िया है। कास्ट में शामिल है सनम सईद, मुझे फिल्म निकला सनम क्या मैंने कहा फिल्म की कास्ट में शामिल है। हां सॉरी, वेब सीरीज की कास्ट में शामिल हैं सनम सईद, सरवत किलानी, ईमान सुलेमान, मेहर बानो, सामिया मुमताज, फायजा गिलानी एंड बियोराना जफर। 7 औरतें, 7 कहानियां, और कुछ मर्द भी हैं। सॉरी शाह मुनव्वर हैं, एहसन खान हैं, उस्मान खालिद भट्ट हैं। तो मजा आएगा और बहुत चुड़ैल टाइप थोड़ी वाइब आ रही है। अच्छा, इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया पता है? मीनू ने। और हमने क्या ऐसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पता किसने किया? मीनू ने। ओए वो पिछले गली में रहती मीनू। उनकी फिल्म जिंदा भाग हमने बड़ी मैंने एंजॉय की थी, और मैंने जीवन हाथी बड़ी एंजॉय की थी। जीवन हाथी मैंने बहुत एंजॉय की। तो ये उन्हीं की एक है एक पेशकश है, उनके हस्बैंड और वो दोनों मिलकर लिखा है और उनको डायरेक्ट किया उन्होंने। तो मजा आएगा। कातिल हसीना के नाम में आने वाला है अभी दिसंबर में, आई थिंक उसकी लॉन्च डेट है। तो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। वेरी बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की एक वाइब आई इसमें से, सीरीज में से। 10 बहुत ही दिसंबर थ्रिलर। हां देखे जाके अपने करीबी टीवियों में। और मैं थोड़ा सा हैरान हुआ इस बात को देख के कि अभी हमारे जो वेब सीरीज आ रहे थे Z5 पे, हमारे धूप की दीवार आया, एक झूठी लव स्टोरी आया, और वो आया चुड़ैल्स आया। उसके बाद हमारे अब्दुल्लापुर का देवदास आना था और मनजोगी आना था, तो वो अभी रुके थे। पहले बैच 2 आ गया। देन मुझे एहसास हुआ क्योंकि चुड़ैल्स ये था, एक झूठी लव स्टोरी ये था, धूप की दीवार पता नहीं क्या था, धूप की दीवार पता नहीं क्या था। तो अब उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम और नीचे गिर जाए वापस ऊपर जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल उसी क्वालिटी का लग रहा है जिसका चुड़ैल्स था। अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा साउंड ट्रैक, नाइस पोस्टर, एवरीथिंग मेहनत हुई है। तो वो वेटिंग फॉर दिस। बट को मैं नहीं देख पाई, वो ऐसा था मुझे नजर अभी छुपाया हूं। अच्छा हो सकता है। यार हम बहुत एक्साइटेड हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द खेल में एक्सपीरियंस। बेसिकली हमारी एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले जिसको आप सबने बड़ा पसंद किया। हमने कुछ फन एंड गेम्स किए खेल में की कास्ट के साथ। आपने हमारे कंटेंट को बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़े अच्छे कमेंट्स आए, सो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा सज्जल व बिलाल के साथ। उसके बाद मैं खेल में की प्रीमियर में कराची गया, तो लोग उसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो मैंने कहा भाई सारी आप बीती आपको आज सुना देते हैं व्हाट्स द 411 में। फिल्म का जो सच रिव्यू है वो आपको फ्राइडे को देखने को मिलेगा। तब तक हम बात करते हैं इस एक्सपीरियंस की। Oh my God. तो बेसिकली शुरुआत करते हैं खेल में के कास्ट जब लाहौर आई प्रमोशंस के लिए। तो पहले मेरा प्लान था कि द बुंशी शो को मैं लॉन्च कर दूं इसके साथ, क्योंकि सज्जल हैं, बिलाल हैं, तो वाई नॉट।
बट देन आई रियलाइज क्योंकि वो प्रमोशंस हो रही हैं तो बहुत जगह ऑलरेडी जा रहे हैं, तो बहुत सी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। तो हमने कहा हम एक कंटेंट बना लेते हैं, बट इंटरव्यू नहीं करते हैं सच। और आप सबने इस बात को बड़ा पसंद भी किया। जहाँ तक मुंशियों की बात है, मान कोनिया मुझे मार रही हैं, बिल्कुल बस आजकल में हम लोग इसको अनाउंस भी कर देंगे और कर देंगे इंशाल्लाह। मैं तंग आ गई हुई हूँ। मैंने जब सजल पता बात क्या है, आप लोगों को वहां बैठे लगता है कि हमारी बहुत ही ग्रैंड वसी टीम है, हमारी इतनी वसी टीम नहीं है, हमारी बहुत एक छोटी सी इंटीमेट से हम लोग टीम में हम लोग काम करते हैं। हमारा प्लान है कि थोड़ा इसको ग्रो करें, थोड़ा एक्सपैंड करें, और इंशाल्लाह ये एक मुश्किल फेज होता है मान एक्सपैंड करना, क्योंकि पहले जब मैं वन टेक करता होता था ना, तब मैं सिर्फ वन टेक करता होता था, तो एक सब कुछ मैं खुद ही देख रहा होता था, तब सब कुछ हो जाता था। उसके बाद इवन जब मुंशी हमने स्टार्ट किया, तब अम्मा टीवी नहीं था, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं था, तो अब ये सीन था कि वो खुद ही हो जाता था काम, समझ रहे हो। तो अब ये कि इतना कंटेंट भी है और टीम हमारी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हमने इंशाल्लाह टीम को एक्सपैंड कर रहा है। तो इंशाल्लाह बस अभी हफ्ते हम लोग इसको भी लॉन्च कर देंगे, और वंस ये लॉन्च हो गया, फिर बस आगे आप आगे स्मूथ चलेंगे। आगे हम इंशाल्लाह और सेगमेंट्स भी करेंगे। हम एक बंदे को ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। आई होप यू आर सेइंग दिस, I hope you know who you are. Once that person comes on board, इंशाल्लाह बहुत स्मूथ हो जाएगा और आपको और कंटेंट देखने को मिलेगा। हाँ, एक और शो भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह। हाँ, बहुत अभी हम let's not get ahead of ourselves, man। क्यों मैं? बस बहुत से प्लान की तरह नहीं है जो डेट्स दे दूं। और बहुत से पता है प्लान मुझे, मैं सेव खेलती हूँ। और बहुत से प्लान है इन द पाइपलाइन। तो बर्थडे के पास ही आ रहा है, मैंने बर्थडे के आसपास ही कहा था ना, बर्थडे में अभी गुजरी है, अभी मैं कराची से वापस आया हूँ, तो बस अभी प्लानिंग शुरू कर दिया। इंशाल्लाह हफ्ते में आपको बस इंशाल्लाह। खैर, एक्सपीरियंस की बात करने में सबसे पहले सजल की तारीफ कर सकती हूँ। सजल इतनी प्यारी है। सजल जब आई मैं ऐसे बस देख रही थी सजल को, एक स्टार होता है ना, एक प्रेजेंस होता है। हाँ माशा। नॉट सिंह के बिलाल प्यार नहीं, बट बिलाल थोड़े थके से थे, तो वो क्या मतलब बिलाल थोड़े मतलब थके हुए थे ना, उन्होंने आई थिंक मेकअप भी नहीं लगाया था, उनके वो डार्क सर्कल्स थके से बड़े सेंस से नहीं कह रही, लड़के वैसे भी मेकअप मेरे ख्याल से नहीं इतना करते हैं, लेकिन लड़कियां हम लोग हमेशा मेकअप करके जरा स्किन ग्लो कर रही होती है। सजन की माशाल्लाह बहुत प्यारी स्किन थी, तो मैं उनको देख रही थी कि कितनी प्यारी हैं। फिर बिलाल कह रही हूँ, बिलाल की मैं बुराई नहीं कर रही, बिलाल थोड़े थके हुए थे, तो अच्छा हमें तारीफ कर ली उनकी लुक्स की। अब उसके बाद हमने कंटेंट शूट किया, हाँ। तो बड़ा मजा आया कंटेंट करने में, वो भी कहते कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हाँ, सवाल वगैरह है, फन गेम्स हैं। फिर मैंने शूट करना चाहूंगी, बिलाल थोड़े थके। ईमान इतनी मेरे को ईमान ना, जब हो ना पहला सेगमेंट हमारा खत्म हुआ, मैं कहा बिलाल प्लीज एनर्जी इज वेरी लो, बिलाल प्लीज। बिलाल की तबीयत थोड़ी खराब थी, वहां पे बिलाल की तबीयत खराब थी, बाद में चला। पहले मुझे और था कि लाइक वो थोड़े सुबह से ऑब्वियसली प्रमोशन में ऐसे होते हैं, सुबह से लगे होते हैं, पर मुझे था कि आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आना है कि कंटेंट मजे का हो जाए, तो मैं बीच में एनर्जी गाइस सजल में बहुत एनर्जी थी। पर मसला था सजल अपना 10 दे रही थी, तो बिलाल 5 पे थे, फिर उसके बाद से सजल भी 8 पे आना पड़ा था, वरना फिर सजल बहुत एक्साइटेड लगती, क्योंकि बिलाल जरा थोड़े डाउन से थे। पर शुक्र है एंड पे अच्छा हो गया, बट लोगों को भी पता चल गया, फैंस को भी, लोगों ने भी कमेंट किया था कि बिलाल थोड़े डाउन लग रहे हैं। बिलाल वो पे बहुत रात था ना हमारा शूट, हाँ हमारा लेट था काफी, बट सजल वाज एक्टिव। तो मुझे अच्छा लगा। इसी से मैं भी कभी थका तो ईमान एक्टिव होती है, तो ऐसा और फिर बाद में मैंने बिलाल को सॉरी बोल दिया था। बिलाल अपनी एक बात पे सॉरी कहते थे, मैं बिलाल को अपनी बात पे सॉरी कहते थे, हम लोग एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। हां, एक दूसरे को सॉरी कहते थे। नहीं हो सॉरी बोले हो, नहीं सॉरी बड़ा क्यूट सा मोमेंट था। तो अंदर बड़ा अच्छा एक मजे का इंटीमेट सा था, और बहुत क्यूट इन द सेंस था कि मतलब कि बिल्कुल कोई टैंटम्स नहीं थे कि ये नहीं करूंगी मैं, जैसे सज्जन और बिलाल थे उस तरह का। हमारे को दो फ्रेंड्स आए, मैं यार यहाँ बैठ जाओ, ऐसे कर लेते हैं, हाँ ऐसे कर लूंगा। सज्जन थोड़ी पहले आ गई, तो कहती मैं थोड़ी नंबर बना रही हूँ गैलेक्सी के साथ, हमने कहा वी लव यू एनीवे, तो फिर हमने एक पिक्चर खींची उनके, क्यूट सा मोमेंट था, तो बड़ा मजा आया मिलके उनको। तो अंदर बड़ा अच्छा अच्छा मजे करा। अब कराची प्रीमियर टाइम, अब बात करते हैं कराची प्रीमियर की। यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप हमें यहाँ पे नहीं देखे, आपने वहां पे नहीं देखे। भाई जो हमें प्यार से बुलाएगा, जो इज्जत देकर बुलाएगा, हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। हमारी अपनी कोशिश होती है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेकर आएं, तो हमारा यही हमेशा प्लान होता है। तो इंशाल्लाह अब एक सिलसिला चलता रहेगा, हम आपको और दिखेंगे। अगेन अपनी इंटेग्रिटी पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, ठीक है। खेल खेलने की प्रीमियर की बात करें तो भाई मैं पहुंचा कराची, और मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे। मेरे दिमाग में था कि बहुत ना एक एक्सक्लूसिव छोटा प्रीमियर होगा, इंडस्ट्री के लोग होंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, पर वहां तो पूरा मच्छी बाजार थी, इतना रश था। हाँ, मुझे था कि आम लोग नहीं होंगे, पर इंडस्ट्री में मुझे बहुत लोग होंगे, क्योंकि लाहौर के जो होते हैं प्रीमियर्स, वो होते हैं मच्छी बाजार, वहां पे होता है बंदा चढ़ा होता है, और कोई एक साल होता है और 600 होते हैं, मतलब रैंडम लोग होते हैं। तो कराची में आई हैड थॉट कि थोड़े कम लोग होंगे, इंडस्ट्री के लोग होंगे। बहुत रश था, पिक्चर्स बहुत रश था भाई, बहुत रश था, बची हुई थी, बहुत रश। और मैं पहुंचा एंड टाइम पे। आई शुड हैव टेकन सुबह वाली फ्लाइट, बट मैंने ली दोपहर वाली फ्लाइट, तो मैं पहुंचा वहां पे और ट्रैफिक थोड़ा फंस गया, मैं बिल्कुल एंड मोमेंट पहुंचा वहां पे प्रीमियर पे।
थोड़ा मैं ओवरवेल्म हो गया ना एकदम से कि भाई इतने लोग यहाँ इतने पे लोग, हाँ। और बहुत सी नए लोग, क्योंकि लाहौर का तो पता ना आपको कौन है, पुराने पापी कौन है सारे तो आप बिल्कुल नए लोग थे, मतलब इंडस्ट्री के नहीं कह रहे, रैंडम लोग कह रहा हूँ मैं, तो आपके सोशलाइट्स वगैरह और जो होता है ना जो ब्लॉगर्स वगैरह कह लो, तो कुछ तो मेन से मेरे दोस्त थे, बाकी रैंडम लोगों की बात करूँ मैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। और वहाँ पे फिर एक एरिया था रेड कार्पेट वाला, वहाँ पे मैं चला गया थोड़ा पिक्चर्स वगैरह खींचने के लिए। प्लान मेरे बहुत वसी थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। अपने मुंह तारीफ नहीं करूंगी, बट हम लोग कवरेज बहुत अच्छी करते हैं, जब हम लोग सही टाइम पे पहुंच जाए, हम लोग कर यहाँ सकें। थोड़ा पता मैं लेट पहुंच गया, थोड़ा मैं जल्दी पहुंच गया था ना, मैंने पता कर लेता कि लोग अच्छे खासे थे। इट्स जस्ट दैट आई वाज सॉर्ट ऑफ मैं एकदम से इतना वो मोमेंट इतना लाइक उस तरह अच्छा है, कॉन्फिडेंट, Oh my ये God. पेयर्स भी डिफरेंट बना लेगा, समझो अब सोचा भी नहीं होगा। मैंने बिलाल अब्बास की शराब में तस्वीर खींच इकट्ठे, वो अलग पेड़ नहीं था वैसे, वो अलग पेड़ नहीं था, लेकिन बट वो एक डिफरेंट पिक्चर थी, बट मोमेंट बहुत डिफरेंट भी खींच लेते हैं, तो वो मोमेंट हालांकि लोग ठीक ठाक थे, फाज मुस्तफा थे, मैं भी शराब थी, उर्वा हुसैन थी, मैं एंट्री भी मैंने शाइस्ता लोधी को देखा। क्या पहना हुआ था, ईमान कराची के प्रेमिस बहुत वो कैजुअल सीन होता है, वो बहुत ज्यादा क्या नहीं कैजुअल होते, जंपसूट सा था उनका, तो वो इट वाज मोर ऑफ She didn't फीलिंग, look nice. शी केम फॉर हर फ्रेंड्स राइट। और वह भी बहुत सिंपल सी थी, पता तो नहीं है शायद में भी, बट अगर आप सेलिब्रिटीज हो, क्या बड़ी कोई यहाँ पे 100 करोड़ फिल्में आ रही थी, क्या पूरे कैजुअल लुक में आना था आपको? मैं तो कहती हूँ जब मौका मिले खुश हो। अब मैं कपड़े पहनती हूँ, ठीक है, हम लोग हमारे पास शो है, अच्छी बात है, हम शो में पहन लेते हैं। एक्ट्रेस के पास अब क्या है, प्रेमियर ही था तो उन्हें कुछ पहन के आना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही गाउन पहन के आ जाती, पर थोड़ा तो ड्रेसअप होना चाहिए था, अच्छी बात थी, सपोर्ट बाकी करते फिल्म हैं। कास्ट के लोग थे जो फिल्म में तब के थे, शिजाब मुनव्वर, समीना अहमद वगैरह, मंजूर सवाई वगैरह, ये लोग थे, और बाकी इंडस्ट्री कुछ लोग थे, मतलब बिहाइंड द सीन्स के लोग, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वगैरह थे। अब बात करते हैं फिल्म स्क्रीनिंग की। अब तीन हमारे से तो मिस किया मैंने, हाँ वो हमेशा होते हैं, हमारे से हमेशा होते हैं, और सपोर्ट मुझे इतना अच्छा लगता है, वो दिल से आके मूवी देखते हैं, फिल्म छोटी हो फिल्म बड़ी हो, आते हाँ, हैं। वो हमेशा होंगे, सपोर्ट करेंगे। लव यू हुमायूं, आई लव दिस फिल्म की तीन स्क्रीन्स में छोड़ी थी। एक स्क्रीन में थे सेलिब्रिटीज, हम सब लोग थे, मतलब इंडस्ट्री के लोग ठीक थे। है। एक में आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा लोग थे, फैमिली कह लें, जिनको Friends, एक्स्ट्रा या- समझ लो इस तरह का। ठीक है, एक स्क्रीन वन, उसमें उसमें तो नहीं कौन था, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी उसमें कौन था। मुझे इस तरह के ISPR की स्क्रीनिंग थी, ठीक है। अच्छा। अब स्क्रीन वन भी बहुत बड़ी थी, टू भी बहुत बड़ी थी। बट ये बड़ी अजीब बात है, ISPR वाले लोग अगर कहाँ होते थे, कौन थे, वो कहाँ थे? नहीं, मेरे मुझे कहने का पहले- मतलब है, मुझे तो वरना- पहले मेरे मेरे creepy लगा मुझे कि वो लोग इनविजिबल थे, कहाँ के सारे वो लोग, कौन थे वो लोग, और शायद प्रोटोकॉल होता है ना कि आम लोग कहाँ साथ से में- गए वो लोग, कि पीछे इधर गए वो लोग। उनके पीछे से गए होंगे। मुझे बस ये हो रहा है कि अगर ISPR वाले होते, जब आर्मी वगैरह की फैमिलीज होती हैं, तो वो कहते हैं हम सेलिब्रिटीज वाले एंगल में भी मैं भी होना नाम चाहिए, था। तो उनको वो वाला सिनेमा मिलना था जिसमें एक्टर्स होते मुझे पहले इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, सारी साइड मुझे पे। पहले लगा पता क्या, जब हम लोग है ना 2 के जा थे, वो मुझे आमना हसन मिले, समथिंग हॉट के, राबिया फूशिया वाले मिले, सब लोग सीन 2 में थे, ठीक है। तो मैंने कहा हम लोग सीन 2 में हैं, तो मैंने कहा 1 में फिर कौन है? मुझे कहा 1 में शायद सेलिब्रिटीज होंगे और ISPR की फैमिली वाला, वो जरा एक्सक्लूसिव, मतलब सेलिब्रिटी सारे सीन 2 में थे, मैं कहा 1 में फिर कौन है? फिर तो 1 में ISPR थी अपेरेंटली। चलो, उन्होंने कहा सेलिब्रिटीज ब्लॉग उन्होंने कहा हमारा कुछ कोई मसला भी हो सकता है, कोई रैंडम बंदा कुछ करके, हाँ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो उन्होंने कहा हमने नहीं देखना आम लोग। मुझे तो उनकी एंट्री की लहर से थी, हो सकता है, क्योंकि अब तुझे क्या लगता है आर्मी की सूट पहनेंगे तो नजर आएगा कि आर्मी के ISPR के लोग जा रहे हैं सिनेमा के अंदर, तो क्या पता इतने रश में से आते ISPR की फैमिली हो, लेकिन मेरे को रश से 1 में कुछ जा भी नहीं रहा था ना, तो पहले चले गई हो, तूने कहाँ नहीं गए सब, देखा, तुम जाते हो, वो वन में एंड जा- में जा रहे हो, मेरे को और वन- क्या उनकी मूवी का टाइम ही लेट हो, अरे मेरे को 1 में कोई बंदा ही नहीं था, मतलब कहता था ना ये वो में जाते एक आवाज थी, हाँ हाँ, एक बंदा ऐसे करके था, सैल्यूट करता और एक लाइन आती ऐसे करते अब खुद इमेजिन करें 600 लोगों का रश लगा, ठीक है, यहाँ पे लोग भाग रहे हैं, कोई 3 में जा रहा है, कोई 2 में जा रहा है, 3 2 3 2 3 2 1 में कोई जा ही नहीं रहा, तो मैं कहा 1 में कोई नहीं जा रहा। वो मौजूद थे ना, उनको ऐसे भाग भाग के नहीं करना पड़ता, उनके लिए स्पेशल हो चुका हुआ था जो भी होना था, और ठीक मजे है की ना? बात है टिकट सबकी पहले से असाइन थी, मतलब सबको जो मैसेज आया था ना, टिकट लिखी थी आपका नंबर कौन सा है। अच्छा, हाँ। तेरी सीट अच्छी थी ठीक थी, मेरे पीछे नवीद रजा थे उन्हें मिला मैं, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। बड़े वो बहुत स्वीट, बड़े प्यार से मिले वो, नहीं, वो सीट मतलब लगी बहुत लोग मुझे प्यार से मिले कि ऑब्वियसली मैं उन्हें जानता नहीं था, मतलब आई न्यू ऑफ देम, दे न्यू ऑफ मी, बड़ा अच्छा लगा मिलके उन लोगों से ना, इस तरह लोग बड़ा प्यार देते थे हमारे कंटेंट के लिए, हमारे को लोग बड़े शौक से देखते कराची में, और अम्मा के लोगों ने बड़ा प्यार भेजा, तो अच्छा लगा मुझे देख के। स्वीट। फिल्म की और मजे की बात ये भी थी कि स्क्रीनिंग में ना पूरी कास्ट बैठी थी, सपोर्टिंग कास्ट सब बैठी थी, जब भी कोई बंदा आता ना स्क्रीन, मतलब सीन आता था तो तालियां बजती थी, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो वहां बैठे हुए थे। जब अली सफर आया ना, मैंने कहा चलो, मैं कहा रिवाज है ताली मारने का, जब बंदा आता है मैं कहा कोई नहीं, कुछ नहीं बोला। जब अली जफर पे, जबकि मैं अभी बैठी थी सिनेमा में, मेरे उस तरह का क्राउड कोई नहीं था, मेरा दिल करता चीख मारने को, हाँ। बड़ा वो अच्छा फिल्मी सा मोमेंट था। अच्छा, फिल्म में ना बड़े मजे के डायलॉग्स थे, वहां पे कोई ताली नहीं मारता था, क्यों? कोई भी नहीं। जब ऑडिशन चलने एक बंदा आया बीच में, सर ऑडिशन था ना, तालियां, तो मैं क्या बात हुई। क्योंकि मेरा बड़ा दिल करता है ऐसे तालियां हालांकि मारने को। लाहौरी प्रेमिस में ना तालियां बजती हैं, मेन कास्ट के 1-2 लोगों को बज जाती हैं, बस
एंड दैट इज इट। मूवी देखने का मजा वैसे ताली मारने का ही आता है कि सही अब दिल से। और ये मूवी थी भी ऐसी ना कि जो एंड वाली वो जो पार्ट थे मैं ताली बजा कुछ था ही नहीं, मेरे सिर में सारे मरे हुए थे। कोई कुछ लेकिन नहीं बजा। ऑन वाला मेरा- मेरे पीछे बस एक अंकल बैठे थे जो हर चीज में कहते थे कि पता नहीं उन्होंने लाइनें लिखी हुई हैं कंप्लीट करते थे, पीछे वो कुछ बोलेंगे खेल खेल मैं ऐसे पूरे अटैक करते थे कि मुझे लाइन पता है, वो बड़े अनोइंग थे। बट लेकिन बाकी ऑन द होल मेरा प्रीमियर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट आई विश कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया होता और नेक्स्ट से मैं थोड़ा और प्रिपेयर होकर जाऊंगा। कहे दिल जिधर इंशाल्लाह आ रही है, होपफुली उसका भी हम कुछ करेंगे, तो वहां जाके मैं अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। डन। आगे उसके बाद बढ़ते फिर हैं। कायदे से जिंदाबाद भी आएगी, अब वो भी इंशाल्लाह शायद तब आएगी तक मेरा प्लेन का फेयर दूर हो जाए। बस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम लोग सेलिब्रेशंस तो नहीं, हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एक इंसान को। कौन है वो इंसान? That's me। मोमिन अली मुंशी। जी हाँ, हम लोग बात करें मेरी बर्थडे सेलिब्रेशंस की, जो वैसे अभी खत्म तो नहीं हुई थी। मेरा प्लान था एक, लेकिन इमाम ने मोमिन मेरा अब जूतियां खाना चाह रहा था आप लोगों से भी और मेरे से भी। मोमिन का अभी चाह पूरा नहीं हुआ, तकरीबन 1000 के काट के बस। असल मेरा प्लान था, मेरे 2 बर्थडे डिनर्स होने थे। बस। एक में था इंडस्ट्री फ्रेंड्स, एक नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स। खेल खेलने का पेमेंट था थर्सडे को, तो आई टू कराची, तो मैं कहा वीकेंड में वहां पे रुकता हूँ। तो वहां पे जाकर फिर इतना मुझे जनरली इतना प्यार मिला कराची से, मैंने इतने वो केक काटे, तो उसके बाद तो मुझे भी लगा कि बस सब जरा बस बहुत हो गया। बस हो गया है। तो कहते 100 लुक्स भी तेरी होगी नहीं है। अब तूने क्या पहनना था? जैकेट तो है मेरे पास। मैं प्लानिंग भी करके बैठा था आते साथ ही, और लिस्ट बनाते हैं फ्रेंड्स वाली बर्थडे की। मैंने कहा नहीं। खैर एनी हाउ आई लव बर्थडेज। हाँ मोमिन Like मोमिन Mavra, मोमिन इज like नावरा। Mavra, हाँ तो खैर हम लोग बात करते हैं मेरे बर्थडे की। तो मेरा एक हुआ प्री बर्थडे डिनर लाहौर में, और उसके बाद जो कराची में सिलसिला, मतलब ये कराची के लोग पता है मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप बताएं कि कराची में आपने क्या किया, मैं इनको- जानना इनको चाहती मिले, हूँ। क्या बात किया आपने, मुझे वगैरह बताओ वगैरह। आप खान सिस्टर्स कैसी थी? हाँ मुझे आप बताओ शिया मुनव्वर अब कैसे हैं? सब ऐसे कि जो सब ना जो एलियंस हैं दूसरे दुनिया के हैं, वो कैसे थे? हाँ मैं हम खान लोग सिस्टर्स से नहीं हम लोग कब मिली। कब मिलते हैं लोगों से? आप हम लोग और मुझे मिलते हैं। बताएं और कौन सबका बताएंगे सब कैसे सबका थे। बताएं मुझे तो आप। थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है ऐसे खुद ही बातें करना, क्यों, बट इसमें आप क्या सबने है? कहा था कि उसने हम बता जब फैमिली में बैठते हैं, एक कजन किसी दूसरे हाँ। कजन को मिलता है, बाकी कजनों की बातें बातें करते हैं ना कि किसकी अपडेट क्या चल रही है, और हमारा तो शो है ही गॉसिप। तो लेट्स स्टार्ट विद द लाहौर बर्थडे, ठीक है? ठीक तो है। लाहौर बर्थडे में नजर आए हमें शान, रेशम, आयमा बेग, अहमद अली बट, शहबाज शिगरी, आगा अली, ईमान अली मुंशी, मोमिन अली मुंशी और अलीना हमारी दोस्त हैं। तो बहुत इंटीमेट से डिनर था। ईमान ने थोड़ी लेट एंट्री मारी, ईमान बिजी थी, अपने बाल बना रही थी, मेकअप करवा रही थी अपना सैलून से। तो ईमान जरा 8 बजे का टाइम था, ईमान 10 बजे पहुंची। तौबा मैं 9:30 पहुंची थी। सब लोग वेट करते ईमान का। नहीं मोमिन ने अपनी बर्थडे वाले दिन अपने कपड़े लेने का सोचा, कोई चेंज करने का। साइज हाँ, तो खुशी की बात नहीं है, साइज चेंज करना था। हम लोग इतने रश में गुलबर्ग से जाके वो चेंज करके आए, मेरे बस टाइम ही नहीं बचा तैयार होने का, और मुझे बिल्कुल एंड पे इसने फटाफट का तैयार हो, तो मैं थोड़ा लेट पहुंच गई। फिर अहमद अली भट्ट ने भी मुझे टॉन्ट मारा कि तुम अपनी भाई के बर्थडे पे लेट आई हो, ये बोलना तुम व्हाट्सएप 411 में। तो मैंने बताया कि मोमिन की वजह से लेट हुई कौन सा थी। एक मैं एक बात- अच्छी बहन साबित हुई। मैं मोमिन को सपोर्ट करने पहले मोमिन के कपड़े भी गई, वरना मैं कहती मैं जाओ मैं तैयार हो रही हूँ, और मैं किसी सैलून से तैयार नहीं तो खुद ही तैयार हुई। ऑन वाले बहुत एक अच्छा सा इवेंट हो गया, अच्छा, इंटीमेट हाँ। सा था, एवरीवन वाज वेरी अच्छे स्पिरिट से सबके। शान ने बहुत से एडवाइस दी है जिनसे मुझे थोड़ी एंजाइटी होगी। क्यों? शान की सारी बातें बहुत अच्छी थी। उससे वो तो सही चाहते बात थे है। कि आप लाइफ में कुछ करो, मतलब अगर आप अभी इधर हो ना, आप इधर जाओ, इधर हो तो और करी जाओ। तो मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ लाइफ और में। सबको बहुत पर्सनलाइज्ड एडवाइस दी कि गैलेक्सी पे कि हाँ, आप कि शॉर्ट short फिल्म films बनाओ, बनाओ। प्रैक्टिस में जाओ, आयमा को बताइए तो ऐसे वही तो करो, मुझे सब एंजाइटी बताते होती हो। है कि यहाँ पे मुंशी शो नहीं बनना। फिल्म के तुम भाग बनाओगे। टीम ला दो जो टीम। तो यही कह रही ना, ये एंजाइटी होती टीम बनानी है कि वो शान बहुत एडवाइस दे रहे थे ना। अच्छी बात है, कि- हाँ। अच्छी बात है, पर मुझे थोड़ा- और तो थोड़ा- हाय। और सब लुक्स की बात कर लें थोड़ी सी। हाँ लुक्स की बात करते हैं। पहले बात करते हैं स्टार की ऑफ द नाइट जो है ईमान ने मुंशी। अपनी वाइट ड्रेस में ईमान ने सारे नंबर मार लिए। मैं बड़ी खुश थी तो लाइक्स गिन रही थी, उनके सबसे लाइक्स मुझे मिले हैं। चीप। मोमेंट झूठे सबसे पहले कहता हम अपनी लाइफ से तो कंपेयर कर रहा था, फिर मोमेंट सड़ गया तो मेरी लड़कियों को लाइफ लाइक ज्यादा ही आते मेरे हैं। सबसे ज्यादा आए थे। लड़कियों को लाइक ज्यादा ही आते हैं। मेरे सबसे ज्यादा आए थे। अच्छा, तेरे ड्रेस से कमाल, जस्ट सेइंग। तेरे अच्छा, ऑफ शोल्डर का कमाल। अब मोमेंट जान के हेट फैलाना चाह रहे लोगों नहीं। को, कहा कि ऑफ शोल्डर का कमाल। मेरा कोई ऑफ शोल्डर उसमें नहीं था, मेरे बाल थे आगे, ठीक है। ऑफ शोल्डर कुछ भी नहीं था उसमें, सड़ील टैटू। तो लोगों ने मेरे लुक को बहुत पसंद किया, मेरी लिपस्टिक, मेरा ड्रेस, मेरे बाल। मोमेंट सड़ी होंगे, मोमेंट से सारी लाइमेट हट गई। केक्षा ने ऑफिस में मुझे कहा कि लग रहा था तुम्हारी बर्थडे, तो मोमेंट इससे जल चुका था। और इन केस लोगों ने ये भी सोचा कि एक्शन वहाँ पे क्यों नहीं थी। हाँ, लोगों ने बेसिकली प्लान ये था कि इंडस्ट्री के लोग थे, सिर्फ ईमान थी 4 और लीना वाज देयर एज अ होस्ट। यू नो अलीना बस सबको जरा वेलकम करने में, सबको जरा अच्छी She was helping us with- कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है। केक्षा की अगर अच्छी होती मैं केक्षा को भी
केक्षा थोड़ी वो भी केक्षा नहीं, थोड़ी वो puzzle हो वो तो जाती हिमाचल से थोड़ी है, थोड़ी ना सोशल इवन वो awkward सी है। खेल में सारी बात नहीं हुई, केक्षा वहां पर भी थोड़ा वो कह दी सज्जल को कि सज्जल मैं जरा डर रही हूँ आपसे, She's a bit socially सज्जल was so awkward। sweet, सज्जल ने कहा वो नहीं आओ तुम क्यों डर रही हो, फिर लाइक सज्जल हक दे रहा पॉइंट है भी कि मैं थोड़ा सोशली ऑकवर्ड इंसान हूँ, ईमान भी है और केक्षा भी है, तो हमें जो एक बंदा जो जरा ना जो संभाले सिचुएशन को हाँ, कि यहाँ पे खाना कर दे, यहाँ पे ये ला दे, तो वो अलीना हाँ वो ने अलीना ने भूमिका बहुत निभाई। भूमिका बहुत अच्छी खैर उस निभाई। बर्थडे में लोग उसके बाद ईमान का रेशम ने व्हाइट सूट में बड़ा बहुत रेशम बहुत अच्छी लगी थी, हाँ। स्टनिंग दैट सूट आइमा इतनी पतली है, लाइक वो पहली एंड शी बच्ची वाज लाइक थी मैं अभी मोटी हो गई हूँ। और मुझे बड़े बुरे लगते हैं जो पतले लोग कहते हैं ना मोटे लोगों के सामने के, ओ माय गॉड मैंने गेन कर लिया है, कहाँ से भाई गेन किया, ये उंगली भी मेरी मोटी होगी। शहबाज भी कहते हैं कि आइमा नहीं यू हैव नॉट गेन्ड वेट, और बहुत वो लाइक मतलब माशाल्लाह बहुत पतली हुई। आगा बहुत स्वीट थे, आगे बहुत very स्वीट kind, हाँ। थे, हमारी बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई हाँ, तो बट हाँ अच्छा it was very हाँ नाइस। sweet। और क्या हुआ था और बर्थडे पे, और क्या बातें हैं, केक काटे हमने एमिली बर्थडे फिर टॉन्ट्स मारे थे सबको, मजा आता हाँ, मुझे, मजे के, हाँ। फनी जोक्स वगैरह हो रहे थे, मजा आता और मतलब एक अच्छा सा इवेंट हो गया अच्छा ना। इवेंट हुआ, केक बड़े मजे का था। हाँ केक सुपर यम। और क्या खत्म। अब आगे बात करते हैं और अब हम थोड़ा कराची, आई थिंक पहले मैं इमन मिलान की बर्थडे की बात ना कर लूं, हाँ बर्थडे तो हम लोग सेलिब्रेशंस में सेलिब्रेट हाँ, करते celebrate, हैं हाँ। उनकी बर्थडे। अब ये थोड़ा थोड़ा गिचमिच इसलिए मत है बिकॉज़ वैसे हमने इस पॉइंट को कवर करना है एज अ एज अ थर्ड हाँ पर्सन क्योंकि पर्सपेक्टिव। हाँ अब तो मैं सिर्फ वहां पे था तो मैं हाँ। फर्स्ट हैंड आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ ऐसे क्या हुआ। वो पहले ऐसा मैं बताओ मैं कैसे पहले थे? बड़ा घबराया हुआ था कि मुझसे आज मुझे आमने लिहाज टकरेंगी, अच्छा। तो मैं अभी तैयार नहीं था आमने लिहाज को मिलने के लिए, दावर में और दोनों शुक्र दोनों नहीं मिले वहां मुझे, शुक्र। लेकिन उमैर वकार मुझे मिल गई वहां पे। ओह तो मैंने जाके मैं मिला उन्हें, मैंने कहा ऑकवर्ड, नो दैट वाज प्रोफेशनल, दिस इज पर्सनल। वो पर्सनल था, ये प्रोफेशनल कह सकते हैं, इवेंट पे मिल गए। हाँ और इकरा अजीज ने बड़ी तारीफ की मैंने सेट की, शी लाइक हाँ। अल्लाह व्हाट्स द फॉर वन का सेट हाँ, जो है पूरा thank you, इकरा। वगैरह। पार्टी पे कौन कौन दिखा, एम मिनाल थी, हानिया आमिर, अली रहमान, टीम पर्दे बहने दो, शादी वजाहत रऊफ थे, एक हिरा मानी थी, मानी थे, इकरा अजीज, यासुर हुसैन थे, इमाम अशरफ ने एंटी मारी एंड पे थोड़ी देर के लिए वो थे, और हाँ बहुत ज्यादा डैड थे। हाँ मिले। हाँ डैड को शायद मैं पता चल मैं कौन हूँ, तो मैंने उन्हें सलाम किया तो थोड़े पजल हो गई कौन है लड़का, सलाम करा मुझे जाके, शायद उन्हें नहीं पहचाना प्रॉब्ली, उन्हें हाँ, पता हाँ उन्हें क्या कौन है idea होगा, ये। but तो ऐसे ऐसे मुझसे इकराम को मिला मैं, अच्छा। और मुनीब भट्ट और ऐसे में थे ऑब्वियसली, अच्छा। वो तो मुझे उन्हें होना ही था, हाँ। तो वो लोग थे, तो बहुत मुझे बताओ खान सिस्टर्स किसी होंगे, उनको मैं पहले नहीं देयर मिली। वेरी स्वीट, पता है ऑनेस्टली मुझे लगा था बहुत वो सेल्फ सेंटर्ड किस्म की होंगे, बिकॉज़ यू नो दे सुपरस्टार्स राइट, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतना वो एक ना एक फैंडम है वाला सीन है, बहुत एक यू नो एक स्टारडम वाला सीन है, Sweet, तो वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, बड़े अच्छे इंसान लगे, वेरी वेलकमिंग कि आओ ये देखो वगैरह वगैरह। अब मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है सारी बातें ऑन कैमरा करना, अच्छा, ना बट दे वर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी नाइस इंडिविजुअल्स ऑनेस्टली। तो बहुत एक इंटीमेट सी बर्थडे थी, केक से कटा और खाना भी था और पिज्जा बड़े मजे का था, मतलब एक मजे की वाइब थी। और अगर मैं बर्थडे की और कुछ बात करूं तो क्या ही बात करूं मैं ईमान, नहीं कोई इनसाइड बात ना करी, वो बुरा लगता है। हाँ हाँ बस इतना हमने जैसे सोशल मीडिया पे देखा वैसे, हाँ हो गया। हो गया। अब आगे कराची वाली बर्थडे की लड़ी शुरू ये करो। मैं ये पता है बात करना चाह नहीं रहा था, मुझे माँ ने इंसिस्ट किया ये नहीं करनी है। मस्ट टॉक अबाउट, ये point है मुझे हमारा। ऑफ लग रहा है पता है, क्या आप लोग मतलब? देख रहे हो थोड़ा विजिबली ऑकवर्ड भी हो रहा हूँ तो क्या है इसमें, मेरी बर्थडे को मनाते मैं तो खुशी से बताना, फखर से बताना था मुझे, खैर- इतने लोगों ने मेरे केक काटे। यार। मैं तो चलो। हमेशा चाहती हूँ मेरे को 100 केक कटे, मेरा एक इवेंट ना हो, मेरे 100 अलग अलग लोगों से केक कटे। यार, पहले मेरी बर्थडे के दिन यासिर नवाज ने मुझे इनवाइट किया हुआ था फॉर अ डिनर, तो ही इनवाइटेड मी, और वहाँ पे दानिश नवाज को, सीबी को इनवाइट किया हुआ था, तो तो सीबी कैसे है? सीबी में थोड़ी ज्यादा बात थी, ही इज अ नाइस गाय, आए थोड़े बड़े फन से होंगे, बड़े ना मतलब जॉली किस्म के, बड़े चिकी शोज वगैरह में वो थोड़े मतलब प्रॉपर से थोड़े हैं, अच्छा, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड उसमें, आई थॉट ही इज अ नाइस गाय, बट वो थोड़े मतलब समझ ये लगी, क्या समझ कर लगी। उसका नहीं, थोड़े अच्छा, जरा अच्छा। प्रॉपर थे। अच्छा। है उसके अलावा इमरान ने बेसिकली मेरी बर्थडे का रात 12 बज रहे थे, अच्छा। तो एक सरप्राइज वाला वो केक काटने सीन होने लगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्योंकि पहले किसी की बर्थडे ऑलरेडी हो चुकी थी तो वो सेटअप लगा था वहाँ पे, तो हमने कहा चलो मौके पर चौका मारते हैं, तो हमने वहाँ पे छोटा सा केक वाला सीन कर लिया। पिक्चर्स क्यूट हाँ थी उसके बाद हम लोग डिनर पे गए इमरान और मैं नेक्स्ट डे, और फिर सना शाहनवाज और हुमायूं सईद और समीना भाभी उन्होंने भी एक केक वाला सीन किया, तो बहुत एक यू नो एक इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम बिकॉज़ वो हमेशा इतने प्यार से मिलते हैं, इतनी तो कोई इज्जत आपको देते हैं, याद रखे एग्जैक्टली बर्थडे हाँ मनाए, इट्स वेरी स्वीट, हाँ। इट्स वेरी तो स्वीट। ऑन द बाकी में पूरे ट्रिप में अपने कोई गॉसिप शॉसिप कोई पूरी ट्रिप में? गॉसिप तो बहुत है, बहुत सी बातें हैं, मैं अब समझ नहीं पा रहा मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, बहुत सी मैंने सेपरेशनों की बातें सुनी, कुछ एंगेजमेंट्स की बातें सुनी मैंने, तो बहुत ही एक्साइटिंग खबरें हैं, अभी आई थिंक सही वक्त आने में आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि पता है हम लाहौर बैठे बेहतर है, पता है हम लाहौर बैठे ना खबरें यहाँ तक पहुंचती हैं, हम लोग धड़ल्ले से बोलते हैं, अब वहाँ जाके लग रहा है कि मुझे वहाँ से बातें पता चल रही हैं उन लोगों से, तो वो बातें करना थोड़ा ना मुझे अच्छा हाँ हल्का सा ऑफ लग रहा है कि ये बातें ना करोगे, यू नो, हाँ, हालांकि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ,
तो बात है अब अभी हम नहीं कर सके, उस सही वक्त आने पे करेंगे। हम लगे वी टोल्ड यू सो, नहीं सॉरी वी न्यू दैट बट वी कुडंट टेल यू सो। तो और कल्चर में क्या बात है, आई मेट आसिम रजा, और किसको मिला मैं, आई मेट श्रेयार, हाँ मैं शरियार, आई श्रेयार इज सो हाँ। हॉट। हॉट का है ये मेरे, पढ़ने से आगे भी मुझे श्रेयार बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। शायर मिले मुझे। अब तो देखो अब सारी बातें ऑफ टाइम टाइम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की मैंने, जैसे हमारे से एक मिस्ट्री प्रोजेक्ट की बात है, शरियार अपने प्रोजेक्ट की बात करते थे। अभी सवाल आपसे बात आई कैन नॉट रिवील ऑन कैमरा एंड इसलिए मुझे था कि थोड़ा स्टूपिड लगेगा कि बात करना और कहना कि मैं अभी नहीं बता सकता। सही बात है। बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये बातें रिवील होंगी तो हम आपको इंशाल्लाह पहले खबर लेकर आएंगे आप तक। और बाकी ट्रिप में क्या हुआ है, और मैं किसको मिला, अरीबा हबीब को मिला मैं। अरीबा की शादी भी आने वाली है, सब जानते हैं। हाँ। और सबूर की शादी आने वाली है, ये भी सब जानते हैं। शादी जानते हैं। सीजन इज हियर गाइस। शादी आने वाली हैं और एंड या दैट्स अबाउट इट, इसी नोट पे हम लोग है ना। सॉरी गाइस फिर मैं ऑकवर्ड हो गया पॉइंट नंबर 5 कुछ पे। नहीं होता, कुछ नहीं होता, अभी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा 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 खुल जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टाइम जब मैं कराची जाऊंगी ना, मैं ऐसे ही गॉसिप लेके आऊंगी, मैं ऐसे बताऊंगी क्योंकि मैं किसी से पूछ के नहीं कहूंगी, मैं कानों से भी सुनूंगी ना लोगों की बात। मैं किसी से खबर नहीं लेके आऊंगी, मैं साथ खड़ी होंगी, ओ माय गॉड आई एम जस्ट ड्रिंकिंग वाटर। बातें तो बहुत ज्यादा मैं हैं, सब सुन लूंगी, मैं बताऊंगी आके। मुझे कोई इनवाइट ही नहीं करेगा इस बात के बाद। नहीं नहीं ऐसे नहीं। अब मैं वजह पार्टी पे तो नहीं इनवाइटेड होंगी। मुझे लग रहा है मैं कहना पर्दे में रहे तू बेटा, पर्दे में रहे, नहीं मजाक कर रही हूं। इसी के साथ हमारा व्हाट्स द 411 का सिलसिला होता है खत्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें Instagram में फॉलो कर लीजिए, #what's the 411 फॉर द क्वेश्चंस, #feedback ऑन फीडबैक के लिए, और देखते रहें व्हाट्स द 411।